अच्छा तुम्हारे अभी सुमित सर तो वेट कर ही रहे हैं। पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं। अनाउंसमेंट तो हालांकि डी यू बी एच यू के बच्चों के लिए, बट कोई बात नहीं अभी, क्योंकि उनके लिए अलग से सेशन लगाना पड़ेगा। वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं सोचा कि अभी आगे पहले डी यू बी एच यू के जो डी यू एम एस सी के बच्चे हैं उनको मैं अनाउंसमेंट कर ही देता हूँ। अच्छा, तो पहले कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि कौन कौन से बच्चे, बाकी सब भी रहे, सुमित सर वेट कर रहे हैं, क्लास लेंगे अभी, मैं तो सिर्फ 2 मिनट लेने आया हूँ आप सबकी। तो डी यू बी एच यू के बच्चे कौन कौन से, एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए मुझे कौन कौन से बच्चे डी यू बी एच यू के बैठे हुए हैं। ठीक है, सुमित सर यहाँ पे बैठे हुए वेट कर रहे हैं आपका, हाँ क्लास लेने का वेट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए टाइप करिए कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन से बच्चे डी यू बी एच यू के हैं यहाँ पे। डी यू ऑफलाइन खुशबू है, और कौन कौन है डी यू का, कौन कौन है डी यू वाले, एक बार कमेंट करें, क्योंकि डी यू बी एच यू के लिए वही इन्फॉर्मेशन है, उनका एक प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। बाकी तो अपने है ही अपने साथ, उनका पेपर लेट है। सी एस एन नेट गेट वालों का तो हमने एक कैप्सूल कोर्स चला ही रखा है, उनका एक इफेक्टिव तरीका है, ताकि अब बाद में जब अपना चैप्टर खत्म करें तो वहाँ से अपने क्वेश्चंस देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस देख सकते हैं वहाँ से। और ऐसे ही अब जो नेक्स्ट एग्जाम जो नज़दीक आने वाला वो डी यू बी एच यू के बच्चों का है, अदर एम एस एंट्रेंस के बच्चों का है। जैम वालों तुम्हारे साथ भी करेंगे, पर तुम्हारे साथ जब एग्जाम आएगा उससे पहले कर देंगे। तो अभी जो बात है वो डी यू बी एच यू के बच्चों का एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद आपकी क्लास रिजल्ट की स्टार्ट होगी। सर बैठे हुए हैं यहाँ पे, कौन कौन है भाई फटाफट कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कौन कौन डी यू बी एच यू से है। डी यू बी एच यू का बच्चा कौन कौन है यहाँ पे, एक ही है क्या? कौन से डिस्कशन क्वेश्चन की बात करें सुप्रिया? वो तो डी यू बी एच यू का है, अभी आपके लिए नहीं है, आपके लिए अलग से आएगा, आप भी उसका देख सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। ओके, क्योंकि अवेलेबल तो सबको कराया जाएगा, डोंट वरी। तो डी यू बी एच यू का मुझे लगता नहीं और कोई आया है सीरियसली, कोई पढ़ाई कर नहीं रहा लगता है मुझे ऐसा। अगर ऐसा है तो मैं बाकी पहले तुम सबकी क्लास लेता हूँ डी यू बी एच यू वालों। ओके, बस इतना कहना था कि डी यू बी एच यू वालों जो वो हमने 1500 प्लस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है वो ऐप पे ही होगी। तो आपके लिए अलग से एक डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा, आप आराम से किसी भी चैप्टर का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपके पास वहाँ पे वीडियोस अवेलेबल होगा। तो आप उसको कभी भी आराम से रिकॉर्डेड फॉर्म में, कभी हालांकि लाइव होगा पर रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे, लाइव अभी लगाएंगे नहीं आपका, क्योंकि आपका ऑलरेडी सिलेबस चला हुआ है। तो लाइव जो है आप रिकॉर्डेड फॉर्म में कभी भी जब अपने चैप्टर की तैयारी कर रहे हो उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख सकते हो, उसके चैप्टर वाइज जो आपके क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा डी यू बी एच ओ वालों, आपका जो ऑर्गेनिक है वो डिफरेंट तरीके से डील होता है। तो आप पढ़े तो इस तरीके से, तो पढ़ लो इस तरीके से आराम से। जो डिफरेंट तरीके से हम डील करेंगे वो क्वेश्चंस में करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन जो वहाँ से हम करेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे डील करेंगे। अल्कोहल, फिनॉल, ऐसे कहानी जो हम करेंगे वो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब आपको जो प्रीवियस ईयर कराया जाएगा वो अल्कोहल, फिनॉल, थीसर्स इस तरीके से कराया जाएगा। डी यू बी एच यू की बात कर रहा हूँ ओनली। ठीक है, चलिए बस इतने सा बताने थी, ज़्यादा बात बताने के लिए बच्चे ही नहीं है यहाँ पे डी यू बी एच यू वाले, बाकी सब घर पे घूम रहे हैं। भाई डी यू बी एच यू वाला तैयारी कर लो ढंग से। चलिए भाई, आपके सर आके वेट कर रहे हैं यहाँ पे, सर क्लास ले रहे हैं यहाँ पे। बाकी कोई दिक्कत हो तो बाद में डिस्कस करेंगे डी यू वालों। चलिए, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फटाफट भाई सभी कनेक्ट हो गए क्या? देखो क्लास स्टार्ट करते हैं। रिएजेंट की चल रही थी, ठीक है, रिएजेंट की क्लास चल रही थी, ठीक है। देखो क्लास स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। प्रणाम प्रणाम भाई, प्रणाम। ओके, कनेक्ट हो गई सभी, ठीक है। देखो रिएजेंट पढ़ रहे थे हम, रिएजेंट की बात कर रहे थे, रिएजेंट में ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स की बात कर रहे थे, ठीक है। एक छोटा सा मैं क्वेश्चंस करवाया था, पीसीसी जब पढ़ा रहा था, पिरिमिडीन क्रोमियम क्लोराइड पढ़ा रहा था पीसीसी का, तो उसमें एक क्वेश्चंस मैंने लिखवाया था, उसमें एक कार्बन मिसिंग था भाई, ठीक है। उसको कार्बन को सही कर लेना एक तो पहले, ठीक है। वो एक कार्बन जो मैंने पीसीसी पढ़ाया था तो उसमें ये क्वेश्चंस लिखा हुआ था उसमें, ठीक है। कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस लिखा था। यहाँ क्वेश्चन ये लिखा था क्वेश्चंस, ठीक है, उसको सही कर लेना। यहाँ एक कार्बन मिस था, ये पीसीसी था, ए प्रोडक्ट लिखा था, यहाँ सोडियम NH3 था, बी लिखा था, और तीसरी में लिखा था यहाँ NH2OH, ये सी लिखा था, ठीक है।
इसमें एक्चुअल में यहाँ एक कार्बन मिस था, यहाँ ये जो OH लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, एक कार्बन को इंक्रीज कर देना, यहाँ एक कार्बन मिस था, यहाँ OH और ये कार्बन था, ये था क्वेश्चन, ठीक है। जो हमने OH और ये CH3 यहाँ लगा रखा था वो इसे जस्ट अगले कार्बन थे, एक कार्बन मिस था इसमें, ठीक है। तो इसको करेक्शन कर लेना है, ठीक है। बताओ जहां PCC पढ़ाया था वहां पर वो इसका मारे क्या, इसमें थोड़ा सा एक कार्बन इंक्रीज कर लेना भाई, यहाँ एक कार्बन मिस कर रखा था, ठीक है। वो इसका मारे क्या, बताओ वो इसका मारे इस मानसी, देखो इसमें फिर मैंने क्या कहा था PCC क्या करेगा बताओ, मैंने सीधा सिंपल बताया था, यहां से उठाना है और एक जस्ट इस टाइप पे बना देना है, ठीक है, सिंपल ये कर देना है। यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ क्या आ चुका है आपका, ये CH3, ये डबल बॉन्ड, ये आपके पास एल्डिहाइड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या डाल रखा था, सोडियम लिक्विड NH3, ठीक है। तो एक कार्बन जो मिस था उसको चेंज कर लेना है, वहां एक कार्बन ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये बताओ सोडियम लिक्विड NH3 क्या करेगा, अल्फा बीटा का करता है और किसका करेगा, एरोमेटिक रिंग का भी, तो इस एरोमेटिक का करेगा। और यहाँ क्या है आपके पास CH2 एक एरोमेट क्या है, एक इथेन है, एल्कीन टाइप हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड पास रहना पसंद करेगा क्योंकि CH2 है, CH2 होगा तो डबल बॉन्ड पास रहना पसंद करेगा। और ये आपके पास क्या आ चुका है, यहाँ से एल्डिहाइड, ठीक है, ये एल्डिहाइड। और अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, NH2 वुल्फ किस्नर होगा, तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 के अंदर, ये क्या हो जाएगा, CH3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको चेंज कर देना भाई, ठीक है, एक कार्बन इंक्रीज कर देना है, ब्राइटनेस ओके। ठीक है, ब्राइटनेस, हाँ बिल्कुल स्लेस, हमें बस कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। कहीं कुछ छोटे एक दो कार्बन रह जाते हैं उसको सही कर लिया करो, ठीक है। हमें कॉन्सेप्ट तक पहुंचना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट। और देखो एक रिएक्शंस करवाई थी, कौन सी रिएक्शंस, नाम क्या था उसका, साइमन स्मिथ रिएक्शंस बोला था मैंने, ठीक है। वो रिएजेंट के बीच में बोला था, मैंने कहा था जब आपको सर कार्बिन पढ़ाएंगे वहां आपको डिटेल से पढ़ा दिया जाएगा। तो मैंने वहां कहा था कि आपके पास जो साइमन सिस का सिस होता है, ट्रांस का ट्रांस होता है, जो वहां सिस का आपके पास ट्रांस का ट्रांस था वो एक नॉर्मल जो कार्बिन एग्जिस्ट करती है उसकी बात है वो, ठीक है। जो भी नॉर्मल कार्बिन का एग्जिस्टेंस होता है उसकी बातें हैं वो, कि भाई कोई भी कार्बिन, जैसे नॉर्मल कार्बिन हम मानते हैं कि ट्रिपलेट फॉर्म में रहना पसंद करती है, कोई भी कार्बिन है, अगर मैं एक सिंगलेट कार्बिन और एक ट्रिपलेट कार्बिन की बात करता हूं तो ट्रिपलेट में रहना पसंद करती है, और ट्रिपलेट की ही वो कंडीशन चल रही थी, ठीक है, ठीक है। वो साइमन स्मिथ की नहीं थी, साइमन स्मिथ जो रिएक्शंस होती है वो आपकी स्पेसिफिक होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक, ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक, सिस का सिस बनता है और ट्रांस का ट्रांस। तो वो हम जब भी कोई भी कंडीशंस बात करते हैं तो एक नॉर्मल जिसमें एग्जिस्टेंस होता है उसकी बात की जाती है, ठीक है। तो वो एक ट्रिपलेट कार्बिन का एग्जिस्टेंस होता है, नॉर्मली उसी फॉर्म में रहना पसंद करती है कार्बिन। पर जैसे बताया होगा सर ने जब पढ़ा होगा तो कि बैक बॉन्डिंग की वजह से या बैक डोनेशन की वजह से वो सिंगलेट में भी प्रीफर कर जाता है, कभी कभी आ जाता है, ठीक है। वो कंडीशंस बता दी होंगी, ठीक है। हम अपनी शुरुआत करते हैं, वापस रिएजेंट पे आते हैं, ठीक है। एमसीपी पे देखो हमें बात क्या कर रहे थे, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन की बात कर रहे थे। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन में मैंने कहा था तीन चीजों का ऑक्सीडेशन करना होता है, एक एल्कीन से इफॉक्साइड बनाना होता है, एक एल्कीन से हमें डायोल बनाना होता है, और तीसरा ऑक्सीडेटिव क्लीवेजिंग करनी होती है। तीन चीजों का ऑक्सीडेशन करना होता है। हम फर्स्ट पढ़ रहे थे, मैंने कहा था उसमें 5-6 बताए थे मेथड्स जो नॉर्मली किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने रखे थे 3 पॉइंट रखे थे। एक तो आपके पास H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम, एक आपके पास MCP भी बोला था, पर एसिड बोला था, और दूसरा की तीसरा कौन सा बोला था, हेलोहाइड्रिन बोला था। मैंने कहा था हेलोहाइड्रिन नॉर्मली सभी जानते हैं, जो हमें इंटरमीडिएट में पढ़ लेते हैं, पर उसकी थोड़ी सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या थी, स्टीरियो से रिलेटेड थी। मैंने कहा था हमेशा वो कहां बनाएगा, इफॉक्साइड मोर स्टेरिक क्राउडिंग की तरफ बनाएगा, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ बनाएगा, ठीक है। आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होगी इफॉक्साइड से हमें एल्कीन से इफॉक्साइड बनाना, पर एसिड की बात करेंगे। दूसरे टाइप का मेथड पढ़ेंगे जिससे हम क्या करेंगे, एल्कीन से इफॉक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। बताओ बुकलेट वुकलेट लगा रहे हो ना, क्लेडन पढ़ने के लिए बोला था, पढ़ रहे हो क्या सभी, बताओ भाई पढ़ रहे हो ना, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हर्ष, बिल्कुल, ठीक है। सिंगलेट जो साइमन स्मिथ होती है वो सिंगलेट में बिहेव करती है, सिंगलेट में रहती है, ठीक है।
पर एसिड की बात करते हैं। देखो पर एसिड से कैसे बनाएंगे, कोई भी मैंने पर एसिड बताया था कि आपके पास ये कोई पर एसिड होता है, ये पर एसिड होगा, ठीक है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल भी लिखा था, मैंने कहा था मोस्ट जो कॉमन एग्जाम्पल लिया जाता है वो MCPB लिया जाता है। पर आपको कोई भी एसिड यहाँ पर एसिड गिवन हो सकता है, इससे मत सोचना कि भाई सर ने MCPB बताया था तो हमें MCPB एग्जाम मिलेगा, नहीं, कोई भी पर एसिड मिल सकता है और सभी का बिहेवियर एक जैसा ही होता है, ठीक है। तो कैसे इसकी, सबसे पहले इसकी बात करें कि पर एसिड जो होगा वो कैसे किसी एल्कीन को इफॉक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, सबसे पहले इसी की बात करेंगे। देखो यहां पर होता क्या है, ये जैसे मेरे पास कोई भी एल्कीन है और जब एल्कीन की रिएक्शन पर एसिड के साथ की जाती है, ये मान लेता हूं मैं कोई पर एसिड ले लिया, ठीक है। तो यहां होता क्या है, ये पर एसिड जो होता है ये हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्या होता है, यहां से जो पर एसिड होता है, पर एसिड में भी ये जो ऑक्सीजन होता है, यहां लिख देता हूं भाई ये ऑक्सीजन, ये आपके पास सामने पर एसिड है, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन होता है ये हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। आप कहोगे सर कैसे होता है, ये मैंने क्या कहा, हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन होता है। कैसे होता है वो समझेंगे। देखो यहां आपके पास, आपको पता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक होगा। आप कहोगे क्यों होगा, क्योंकि हम कहेंगे भाई यहां से इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या है, लोन पेयर थोड़ा रिपल्सन क्रिएट होगा। तो जो भी पर एसिड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड होते हैं वो नॉर्मली वीक बॉन्ड ही होते हैं। यहां होगा क्या, अगर ये वीक बॉन्ड होगा तो यहां अगर इसमें 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे तो देखो यहां इस साइड में क्या लगा होता है, विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और ये विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर देगा, और इस इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट कर देगा तो यहां हम कहेंगे पार्शियली नेगेटिव बन जाता है और यहां क्या बन जाता है, पार्शियली पॉजिटिव। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो ऑक्सीजन होता है ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये ऑक्सीजन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन होता है। इसीलिए जब ये किसी मोर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन के पास आता है तो यहां से ये एल्कीन अपनी क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देता है। ये एल्कीन क्या कर देता है, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने डोनेट कर देता है इस ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन भी यहां बताओ, कोई भी मैंने कहा था कोई भी एल्कीन अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो एक कार्बन से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करा तो दूसरे कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को साथ के साथ रिएक्शन को डोनेट कर देते हैं। कंसर्टेड मैनर में रिएक्शन होती है, मतलब सिंगल स्टेप में। जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऐसे ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये बॉन्ड तो वीक होता है, ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाए क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बताओ ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो ये किस फॉर्म में आ चुका होगा, H+ की फॉर्म में, और H+ की फॉर्म में आ चुका होगा तो यहां से ये ऑक्सीजन अपने इस H+ को, यहां से H+ को एक्सेप्ट कर चुका होगा। मतलब ये कंसर्टेड मैनर में कुछ इस टाइप से रिएक्शंस बन जाएगी। देखो यहां से ये आपके सामने कुछ इस टाइप से बन जाएगी। बताओ यहां से ये पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा होगा, यहां से क्या हो रहा होगा, पाई बॉन्ड। बताओ इस पाई बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, इस पाई बॉन्ड के साथ क्या हो रहा होगा भाई, यहां से ये ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, राइट। यहां से ये ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, साथ में बताओ क्या हो रहा होगा, ये ऑक्सीजन के दूसरी तरफ क्या जुड़ रहा होगा, ये हाइड्रोजन्स, दूसरी तरफ क्या जुड़ रहा होगा, ये हाइड्रोजन्स। और इस हाइड्रोजन के साथ बताओ क्या जुड़ा हुआ है, यहां पर एक ऑक्सीजन और जुड़ा हुआ है। यहां से इस ऑक्सीजन के साथ बताओ क्या जुड़ा हुआ है, एक और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। और इस ऑक्सीजन के साथ बताओ क्या जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां Ar, यही जुड़ा हुआ। बताओ देखो यहां ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ हमने ऑक्सीजन जोड़ दिया, यहां ऑक्सीजन के साथ अब देखो दूसरे ये ऑक्सीजन होगा, इस ऑक्सीजन के साथ बताओ क्या जुड़ा हुआ है, दूसरा ऑक्सीजन यहां पर, ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, राइट। अब दूसरी तरफ ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बताओ किसके पास जा रहा होगा, यहां से इसके पास जा रहा होगा हाइड्रोजन, यहां से इसके पास हाइड्रोजन जा रहा होगा। क्योंकि देखो यहां मैंने क्या कहा था, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां इसको डोनेट करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको यहां से एक्सेप्ट कर लेता है। तो क्या बन रहा होगा, ये ऑक्सीजन आ रहा होगा, तो यहां से कुछ ये ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा इसके साथ। ऑक्सीजन देखो यहां दोनों कार्बन के साथ जुड़ रहा होगा, हाइड्रोजन तो जुड़ ही नहीं रहा होगा, हाइड्रोजन को कौन ले रहा है, यहां से ये ऑक्सीजन ले रहा है। और इस ऑक्सीजन के साथ बताओ कौन है, ये ऑक्सीजन है, और इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है, और कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहां सॉरी, इस ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, आपका हाइड्रोजन। यहां से देखो
सिंपली क्या है आपका, ये ऑक्सीजन यहां से यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की, यहां से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां गई, तो बताओ इनके बीच में क्या बन चुका है कंसर्टेड मैनर में, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के साथ यहां देखो दूसरी तरफ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। ये दूसरी तरफ मैंने क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन। फिर क्या जुड़ा हुआ है, देखो यहां कार्बन, इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया, कार्बन। और कार्बन के साथ बताओ यहां क्या जुड़ गया, कार्बन के साथ ही क्या जुड़ा हुआ दूसरी तरफ, यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये आपके सामने क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहां आप क्या जोड़ सकते हो, AR ग्रुप जोड़ सकते हो। यहां देखो AR के साथ अब ये ऑक्सीजन के पास कौन आ रहा है, यहां पर ये डबल बॉन्ड को, तो पाई बॉन्ड टूट रहा होगा यहां से, ये आपके सामने पाई बॉन्ड टूट रहा होगा, ये ऑक्सीजन के साथ यहां क्या जुड़ रहा होगा, आपका हाइड्रोजन, जो इसके बीच में बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, ये बन रही होगी। यहां देखो हुआ क्या है, इसमें देखो हुआ क्या क्या है। सबसे पहले ये बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ है। ये बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ये बॉन्ड भी देखो क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। यहां से देखो ये बॉन्ड क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहा है, ये भी ब्रेक हो रहा है। यहां से ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये क्या हुई है, ब्रेकिंग हुई है, ये क्या हुई है, फॉर्मिंग हुई है। यहां से फॉर्म हुआ, देखो सिंपल समझेंगे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपका जो भी फॉक्साइड पैरासिड का ये ऑक्सीजन होता है, ये हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो जैसे ही एल्कीन के संपर्क में आता है तो ये क्या करता है, अपनी एल्कीन जो होती है, एल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वो क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। जैसे ही डोनेट करेगा तो यहां से ये क्या करता है, अपनी जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो इस पॉजिटिव चार्ज को डोनेट कर देता है कंसर्टेड मैनर में। तो ये ऑक्सीजन से इस कार्बन के साथ और इस कार्बन दोनों के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, जिसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है। अब देखो इस ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। देखो इस ऑक्सीजन के साथ कौन जोड़ दिया, हाइड्रोजन, जो ब्रेक हो रहा है। यहां से क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। और ये हाइड्रोजन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ये ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, इस कार्बोनिल वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहां से देखो उस कार्बन के साथ ये दूसरा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ ये दूसरा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। और यहां इस कार्बन के साथ AR है, AR जुड़ गया। ये आपकी कंसर्टेड मैनर में एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहां देखो यहां क्या हुआ, ये आपका क्या है, ब्रेकिंग है, ये भी ब्रेकिंग है, ये दोनों फॉर्मिंग है। तो बताओ ब्रेकिंग हो गया, यहां से ये ब्रेकिंग हो गया, ये ब्रेकिंग बन गया, यहां से दो फॉर्मिंग हुई है, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अब इसके साथ क्या निकल गया, देखो AR, ये C डबल बॉन्ड O हो चुका होगा, यहां से इसके बीच में क्या हो चुका होगा, यहां पाई बॉन्ड बन रहा होगा। एक बॉन्ड तो ऑलरेडी था, यहां ऑलरेडी था, एक बीच में क्या बन रहा होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो यहां क्या हो गया, AR C डबल बॉन्ड O OH, ये आपका एसिड बाहर आ गया। अब देखो इस मैकेनिज्म से हमें क्या क्या चीज यहां प्रेडिक्ट करेंगे। सबसे पहली मैकेनिज्म में ये हमें देखो, यहां आपके पास ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ऑक्सीजन जिस साइड से आ रहा होगा, ये पर एसिड जिस साइड से आएगा उसी साइड में बताओ अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, और उसी साइड में ही ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताओ डोनेट करेगा। मान लो मैं एल्कीन हूं, मेरे सामने से पर एसिड आ रहा है, तो पर एसिड में होगा तो मैं अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ऑक्सीजन को डोनेट करूंगा पर एसिड के, तो उधर से मैं हाइड्रोजन लेऊंगा। इसका मतलब क्या होगा, सिन एडिशन होगा। एक ही तरफ से ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, एक ही तरफ से डोनेट कर रहा होगा, वहां पास दे रहा हो, तो ये आपके पास क्या होगा, सिन एडिशन होगा। ये क्या होगा भाई, सिन एडिशन होगा। सबसे पहली बात तो ये होगी। दूसरी चीज देखो, यहां आपको पता है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये पर एसिड क्या है, पर एसिड है क्या भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो कौन सी एल्कीन के पास पहले जाएगा, जिस एल्कीन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होगा। जो एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, मान लो मेरे पास दो एल्कीन है और मुझे कंपेयर करना होगा कि यहां किस में पहले ऑक्सीडेशन होगा, तो मैं कहूंगा ये जो पर एसिड होगा ये उस एल्कीन के पास जाएगा जहां क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो उस न्यूक्लियोफाइल के पास जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल होगा। मतलब ये हम क्या कह सकते हैं, मोर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन, मोर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन, या कहूं मोर सब्स्टिट्यूटेड। मोर सब्स्टिट्यूट का मतलब समझते हो ना, एल्कीन के पास जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जोड़े हो ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड। मोर सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। एल्कीन ऑक्सीडाइज फर्स्ट, ऑक्सीडाइज फर्स्ट, ये आपके पास हो जाएगा। अब देखो इसी से थर्ड पॉइंट और समझते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर मेरे पास एक कॉन्जुगेटेड एल्कीन दे दी जाए और एक आपके पास आइसोलेटेड एल्कीन मतलब नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन दे दी जाए, तो बताओ कौन सी एल्कीन आपके पास पहले ऑक्सीडाइज होगी। हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड अगर एल्कीन होगी तो वो क्या होगा, उसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स हो जाएगी, मतलब उस एल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बचेगी।
और एक आपके पास नॉन कॉन्जुगेटेड होगी तो उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अवेलेबल होगी। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल दे दिया जाए, मान लो ये आपके सामने कोई एग्जांपल लिख दिया जाए और कहा जाए कि बताओ ये दो एल्कीन है, इन दोनों में से कौन सी एल्कीन पहले ऑक्सीडाइज होगी, तो हम कहेंगे भाई ये एल्कीन ऑक्सीडाइज होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अवेलेबल है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी क्योंकि ये इस ऑक्सीजन CO जो होगा ये क्या कर चुका होगा, विड्रॉ कर चुका होगा। तो यहां अगर मैं कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन की बात करूंगा तो मैं कहूंगा यहां जो आपके पास नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन होगी, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन ऑक्सीडाइज फर्स्ट। पहले कौन सी एल्कीन ऑक्सीडाइज होगी, जो नॉन कॉन्जुगेटेड होगी। फोर्थ पॉइंट की बात करते, ध्यान समझते जाना इन पॉइंट को, इसी पॉइंट्स के ऊपर हम डिटेल से स्टडी भी करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट कहता है कि अगर मेरे पास एक तरफ स्टेरिक इंड्रेंस ज्यादा हो और दूसरी तरफ कम होगी, अगर स्टेरिक इंड्रेंस बढ़ जाती है तो हम क्या कहेंगे, ये आपके पास पर एसिड उस साइड से नहीं जाना पसंद करेगा क्योंकि वहां क्या लगेगा, स्टेरिक क्राउडिंग लगेगी, तो ये अपोजिट डायरेक्शन से लगाएगा। मतलब यहां जो आपका ऑक्सीजन बन रहा होगा वो हमेशा किस साइड में जाएगा, लेस स्टेरिक इंड्रेंस की तरफ। तो यहां से क्या कह सकते हो, अटैक विल बी लेस स्टेरिक साइड। लेस स्टेरिक साइड। ये 4 पॉइंट यहां से हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट करेंगे और इन्हीं 4 पॉइंट को फॉलो करना आपको, ठीक है। फटाफट हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इन्हीं पॉइंट को देखते हैं। देखो सबसे पहला, अगर मान लो मेरे पास एक क्या दे दी जाए, एक मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दे दी जाए और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दे दी जाए। जैसे आपके पास ये एग्जांपल ले लिया जाए और इसमें कहा जाए कि बताओ कौन सा एल्कीन पहले ऑक्सीडाइज होगी। यहां से आपके पास मतलब सेलेक्टिविटी मैं पहले ही बता दिया है आपको, जब भी एग्जामिनर पूछेगा तो सेलेक्टिविटी ही पूछने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दे और कहेगा ले रिड्यूस करके देखा कीटोन को, ऐसा कुछ नहीं आपके रिड्यूस करवाएगा। जिसके अंदर सेलेक्टिविटी नहीं है वो रिएजेंट बहुत कम यूज करता है एग्जामिनर। जिसके अंदर जितनी ज्यादा सेलेक्टिविटी होगी वही रिएजेंट आपको यूज किया जाएगा। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन डाल दिया जाए MCPBA, फटाफट बताओ कौन सी एल्कीन रिड्यूस होगी, ऑक्सीडाइज होगी। यहां MCPBA, यहां मैं क्या डाल देता हूं, H2PDC डाल देता हूं। यहां H2PDC, ये आपका A हो गया, ये B एल्कीन। कौन सी एल्कीन रिड्यूस होगी, फटाफट बताएंगे भाई, क्वेश्चंस लिखते जाएंगे और यहां फटाफट करेंगे, तुम्ही लोगों को करना है। यहां MCPBA, ये आपकी A एल्कीन, ये B एल्कीन, यहां H2PDC, फटाफट करेंगे। ये आपकी A एल्कीन, ये B एल्कीन, फटाफट बताओ इन तीनों क्वेश्चंस का। यहां एक और क्वेश्चंस लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट आगे करके तीनों क्वेश्चंस का आंसर करो। ये फोर्थ क्वेश्चंस कर देता हूं यहां। फटाफट करेंगे भाई। देखो जितने ज्यादा मल्टीपल स्टेप क्वेश्चंस करोगे उतना ही आपको फायदा होगा, क्योंकि एग्जामिनर ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछता है वो मल्टीपल स्टेप से रिलेटेड पूछता है, ठीक है। यहां से प्रोडक्ट बनाओगे, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, फटाफट करेंगे इस क्वेश्चंस को, फटाफट करो इन चारों क्वेश्चंस को। MCPBA यहां, अच्छा आंसर आ गए, गुड भाई गुड। हाँ बिल्कुल सुप्रिय, कंसर्टेड रिएक्शंस होती है, कंसर्टेड मैकेनिज्म में रिएक्शंस होती है, बस सिंगल स्टेप होती है। स्मृति, ट्रांजिशन स्टेट में सिंपली यही रिएक्शंस हो रही है। मैंने कहा आपको देखना है, ये मैंने कहा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन होती है। तो यहां से सिंपल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, ये यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन इन दोनों बॉन्ड के बीच में आ गया, बस ये समझ लो, ठीक है। मैकेनिज्म का इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं, बस मुझे 4 पॉइंट समझाने के लिए मैंने ये मैकेनिज्म आपको ड्रॉ की है, ठीक है।
बी होगा, MCPB बी को करेगा। ओके गुड, देखो सभी मैच कर लेंगे यहाँ फटाफट। क्या क्या बनेगा, देखो यहां हमें पता है ये जो MCPB पर एसिड बनाएगा, पर एसिड है तो यहां क्या करेगा, एल्कीन से इफॉक्साइड में कन्वर्ट करेगा। तो हमें पता है मोर ये तो क्या करेगा, मोर सब्स्टिट्यूट। और H2PDC जो हमने पढ़ा था ये क्या करता था, लेस सब्स्टिट्यूट। कंपैरिजन पता होना चाहिए आपको, हर एक चीज की सिलेक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए, उंगलियों पे याद होना चाहिए। MCPB क्या करेगा, बी क्या है, मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन है तो ये आपका इफॉक्साइड बना देगा और ये एल्कीन एज इट इज। इसमें यहाँ H2PDC होगा, H2PDC होगा तो बताओ क्या करेगा, लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन को रिड्यूस करेगा। यहाँ आपके हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और ये आपके पास एल्कीन एज इट इज रह जाएगी। यहाँ क्या, ये आपकी ए एल्कीन क्या है, मोर सब्स्टिट्यूट है, मोर सब्स्टिट्यूट होगी तो यहां से बताओ क्या बन जाएगा, इफॉक्साइड बन जाएगा और ये एल्कीन आपके एज इट इज रह जाएगा। यहां पर क्या होगी, लेस सब्स्टिट्यूट। ये आपकी बी जो है ये लेस सब्स्टिट्यूट है, लेस सब्स्टिट्यूट होगी तो H2PDC किसको करता है, लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन को। लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन किसको कहते हैं भाई, जो क्या हो, जिसपे एल्काइल ग्रुप कम से कम जुड़े रहे। यहां देखो 4 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए, यहां 2 ही एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए, 1 एल्काइल 2 एल्काइल ग्रुप। इसकी बात करते हैं, इसकी बात करेंगे तो देखो यहां बी जो है वो लेस सब्स्टिट्यूट है, ए जो है वो मोर सब्स्टिट्यूट है। तो यहां आपके पास ये क्या बन जाएगा, यहां इफॉक्साइड बन जाएगा, ठीक है, और ये आपका एज इट इज रह जाएगा। इसकी बात करेंगे तो लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। यहां से ये एल्कीन एज इट इज रह जाएगी और ये आपका CH3 में कन्वर्ट हो चुका होगा, ठीक है। बताओ यही बनाया कि सभी ने, फाइनल प्रोडक्ट यही बनाया क्या। इसमें देखो पहली स्टेप समझो, पहली स्टेप क्या दे रखी है, सोडियम लिक्विड NH3, मतलब कौन सा है, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन होगा तो क्या करेगा, एरोमेटिक रिंग को ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर देगा। यहां ये भी डोनेटिंग है, ये भी डोनेटिंग है, दोनों ही ग्रुप क्या है, डोनेटिंग। मैंने कहा था डबल बॉन्ड कहां रहना पसंद करता है, पास रहना पसंद करता है। तो यहां आपका OMe हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, और ये आपका CH3 दोनों में ही पास रहना पसंद करेगा क्योंकि दोनों ही क्या है, यहां डोनेटिंग ग्रुप है। अब क्या डाल दिया है, MCPBA डाल दिया। MCPBA डाल दिया तो हम कहेंगे देखो यहां ये आपका प्लस M से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन से, बताओ इसको दे रहा है। यहां देखो ये क्या कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन से 3 अल्फा हाइड्रोजन से दे रहा है। बताओ डोमिनेटिंग कौन होता है, डोमिनेटिंग होता है प्लस M। प्लस M होता है तो इसका मतलब इस एल्कीन के पास ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके कंपैरिजन में। हम कहेंगे तो ये एल्कीन जो आपकी A होगी ये B है, तो A एल्कीन क्या होगी, ऑक्सीडाइज पहले होगी क्योंकि इस एल्कीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। मैंने कहा जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो एल्कीन उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी। बताओ यही आंसर बनाएंगे फटाफट सभी ने यही आंसर बनाए क्या। A रिड्यूस होगा H2 एंड B रिड्यूस होगा MCP, बिल्कुल। बताओ यही आंसर बनाएंगे सभी ने, सब सही है, ठीक है श्वेता, गुड। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ ये तो हमारे पास सिलेक्टिविटी आ गई कि आपके पास अगर 2 एल्कीन या 2 से ज्यादा एल्कीन हो तो उसमें कंपैरिजन कैसे करें, क्या सिलेक्टिविटी रखें, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सिन एडिशन देखो बता ही दिया है, ठीक है, सिन एडिशन होगा वो हम क्या करेंगे। यहां दूसरे पॉइंट क्या कह रहा है ये आपने डिस्कस कर लिया है। तीसरा पॉइंट कहता है कि नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन ऑक्सीडाइज पहले होगी। कुछ एग्जांपल कर लेते हैं इस पॉइंट के भी, जैसे आपके सामने ये एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे ये कोई एग्जांपल दे दिया, और इसमें यहां क्या डाल दिया जाता है, MCPBA डाल दिया जाए और कहा जाए कि बताओ इसमें कौन सी एल्कीन पहले ऑक्सीडाइज होगी, कौन सी एल्कीन फर्स्ट ऑक्सीडाइज। मान ली इसमें कह दिया 1 इक्विवेलेंट लिख दिया, या 1 इक्विवेलेंट तो भी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां सिलेक्टिविटी देख लेना है, ठीक है। यहां क्या करेगा, आपको हमेशा जो मोस्टली केसेस में पूछता है वो सिलेक्टिविटी ही पूछता है भाई, ठीक है। तो ये बात है, हमें मेन जो रिएजेंट होता है इसमें सिलेक्टिविटी ही जानना होता है। देखो रिएजेंट चैप्टर भी आपको कीमो सिलेक्टिविटी, रेजियो सिलेक्टिविटी के नाम से ही लिखता है, ठीक है। तो यहां बताओ क्या हो जाएगी, ये एल्कीन क्या है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन, ये नॉन कॉन्जुगेटेड है, तो ये एल्कीन क्या हो जाएगी, पहले रिड्यूस हो जाएगी। ये एल्कीन क्या हो जाएगी, यहां से पहले रिड्यूस हो जाएगी, ये एल्कीन आपकी एज इट इज रह जाएगी। ये आपका क्या बन जाएगा, इफॉक्साइड बन जाएगा, ठीक है। जैसे आपके सामने एक और एग्जांपल लिख दिया जाए कि मान लो ये आपके सामने कोई एग्जांपल लिख दिया जाए और इसमें कहा जाए MCPBA डाल दिया, तो देखो ये दोनों एल्कीन जो है, ये दोनों एल्कीन तो क्या है भाई, कॉन्जुगेटेड है। ये मतलब आपस में रेजोनेंस करे, और रेजोनेंस करेगी, कॉन्जुगेशन करेंगी तो इनकी रेजोनेंस करेंगी तो इनकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी।
और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ये आपका नॉन कॉन्जुगेटेड है। नॉन कॉन्जुगेटेड जो एल्कीन होगी वो पहले ऑक्सीडाइज होगी, तो इसका मतलब यहां से ये आपकी एल्कीन जो होगी वो पहले ऑक्सीडाइज होगी। हमेशा ध्यान रखना है, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन जो होगी वो ऑक्सीडाइज पहले होगी। जैसे आपके सामने ये एग्जांपल लिख दिया जाए, ये एग्जांपल है और यहां MCPVA डाल दिया जाए और आपको कहा जाए कि बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो ये तो आपके पास क्या है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन, ये नॉन कॉन्जुगेटेड। तो नॉन कॉन्जुगेटेड जो एल्कीन होगी वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगी। जो भी नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन होगी वो क्या होगी भाई, पहले ऑक्सीडाइज होगी, हमेशा नॉन कॉन्जुगेटेड। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। यहां थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ये क्या लिख लेना यहां, कॉन्जुगेटेड वर्सेज नॉन कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड वर्सेज कॉन्जुगेटेड के बीच में कंपैरिजन था। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की, कि स्टीरियो केमिस्ट्री कहां से होगी। देखो यहां स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं। देखो स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो स्टीरियो केमिस्ट्री में यहां जैसे सिंपली आपको ये कंपाउंड दे दिया जाए और यहां इसके साथ रिएक्शन करवा दी जाए MCPVA, ठीक है, MCPVA के साथ करवा दी जाए, तो बताओ आपको पता है MCPVA जो होगा वो क्या करेगा, इस एल्कीन को इफॉक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। और अगर इसको इफॉक्साइड में कन्वर्ट करेगा तो या तो ये इफॉक्साइड अबोव प्लेन की तरफ से जा सकता है या फिर किसकी तरफ जा सकता है, बिलो प्लेन की तरफ से जा सकता है। बिलो प्लेन की तरफ से जाएगा तो इस CH3 की स्टेरिक क्राउडिंग नहीं लगेगी, और अगर अबोव प्लेन से आएगा तो ये CH3 की स्टेरिक क्राउडिंग लगेगी, और स्टेरिक क्राउडिंग लगेगी तो उसकी रेट स्लो हो जाएगी। इसका मतलब मैंने क्या कहा था, लेस स्टेरिक फेज सेंटर की तरफ से अटैक करेगा। यहां CH3 अबोव है तो किस तरफ से इफॉक्साइड बनाएगा, बिलो दी प्लेन बनाएगा। यहां क्या करेगा, बिलो दी प्लेन इफॉक्साइड बना देगा, ये आपके पास CH3 रह जाएगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। बट अगर मैं इसी में ही यहां OH ले लेता हूं, देखो यहां बताओ OH ले लेता हूं, यहां अबोव प्लेन में मैंने OH ले लिया, तो यहां अगर MCPVA डाल दिया जाता है, MCPVA डाल दिया जाता है तो यहां क्या होता है, जिस प्लेन में ये OH होता है उसी प्लेन में इफॉक्साइड बन जाता है। मतलब यहां अगर OH अबोव प्लेन में है तो इफॉक्साइड भी अबोव बनेगा, और अगर यहां OH बिलो दी प्लेन होगा तो इफॉक्साइड बिलो दी प्लेन होगा। आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों, आपने अभी CH3 लिया तो उसका अपोजिट प्लेन में कर दिया, और OH लिया तो आपने इसका किस प्लेन में कर दिया, जिस प्लेन में OH था उसी प्लेन में। तो इसका मतलब यहां कोई ना कोई OH क्या कर रहा होगा, रिपल्शंस करने की बजाय कोई अट्रैक्शन दे रहा होगा। तो कौन से अट्रैक्शंस होंगे, तो यहां देखो अट्रैक्शंस कौन से होंगे वही देख लेते हैं भाई। इसी का ही यहां एक्सक्लूसिव क्या होगा, इसका एक्सप्लेनेशन जैसे आपके पास यही बताओ क्या थी, आपने स्टीरियम पढ़ा होगा, जो भी आपके पास साइक्लोहेक्सेन में अगर एल्कीन आती है तो हाफ चेयर में एग्जिस्ट करती है, कुछ इस टाइप से आपके पास हाफ चेयर है अभी। तो बताओ ये क्या करेगा, इस एल्कीन को, जो आपके सामने ये एल्कीन लिखी हुई है, इस एल्कीन को क्या करेगा बताओ, इफॉक्साइड में कन्वर्ट कर रहा होगा। मतलब यहां कहीं ना कहीं ये इफॉक्साइड बना रहा होगा, बताओ यहां क्या बना रहा होगा, ये इफॉक्साइड। और इसके बगल में क्या है, ऊपर की तरफ क्या है, OH है, ये आपका OH हो गया, ये OH हो गया। यहां इफॉक्साइड में जब ये इफॉक्साइड बनाता था तो बताओ क्या होता था, पर एसिड, पर एसिड के साथ बताओ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता था, यही तो होता था पर एसिड, R C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन H। तो बताओ यही ऑक्सीजन जो ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, हमेशा वो ऑक्सीजन इसके साथ ऐड होता है। ये कौन सा ऑक्सीजन होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता था वो ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बताओ कौन सा ऑक्सीजन होता था, ये ऑक्सीजन होता था। और ये ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इसके बगल में देखो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कर दिया, और इसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड हो, ये आपका C डबल बॉन्ड हो, और AR ग्रुप, ये AR लगा दो, AR मतलब कोई भी एरोमेटिक रिंग हो गई या फिर कोई एल्काइल ग्रुप हो गया। ठीक है, अब होता क्या है, जो आपका इसके साथ, जो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ जो ऑक्सीजन होता है साथ में, उसके साथ ये क्या करने लग जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लग जाता है। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये आपका यहां इंटरेक्शंस फेवर कर जाते हैं। मतलब जिस साइड में यहां OH होता है उसी साइड में ही क्या होता है, यहां इफॉक्साइड बनता है।
किस वजह से बनता है? क्योंकि यहां इस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के साथ क्या होने लग जाते हैं, यहां क्या होने लग जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जिस साइड में OH होता है उसी साइड में क्या बन जाता है, इफॉक्साइड रिंग। ठीक है, तो हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखना है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि जिस साइड में OH होगा उसी साइड में ही क्या होगा, यहां इफॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा, उसी साइड में इफॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा। जैसे आपके सामने ये आपका कोई एग्जांपल लिख दिया जाए, यहां ये एग्जांपल लिख दिया जाए और आपको कहा जाए कि बताओ कौन सी साइड में यहां इफॉक्साइड बनेगा। ये मैंने क्या डाल दिया, यहां MCPBA डाल दिया। फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सी साइड में होगा, एबोव प्लेन में इफॉक्साइड बनेगा या बिलो दी प्लेन बनेगा, एबोव प्लेन में इफॉक्साइड बनेगा या बिलो दी प्लेन, फटाफट करो भाई। मानसी, नोरबोरेन में कहां से, मैंने कब बता दिया कि मोर स्टेरिक इंड्रेंस की तरफ से अटैक करता है? बताओ, हमेशा लेस स्टेरिक इंड्रेंस की तरफ से अटैक करेगा। ये लिख दिया, ले एग्जांपल मानसी, ये क्वेश्चन बताओ मैंने कब कह दिया कि मोर स्टेरिक इंड्रेंस की तरफ से अटैक करेगा? यहां हमेशा लेस स्टेरिक इंड्रेंस की तरफ से। आपके पास ये लिख दिया, यहां MCPBA डाल दिया। बताओ कौन से साइड में बनेगा, एक्सो की तरफ से इफॉक्साइड बनेगा या एंडो की तरफ से? फटाफट करोगे ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चंस भी करो। फटाफट करो भाई, क्या प्रोडक्ट बनेगा? लेक्चर का नंबर सही नहीं है भूपेंद्र, वो एक बार मैम से बात कर लेना, ठीक है? एक्सो की तरफ बनेगा, फटाफट बताओ भाई। हाँ, सिद्धांत वो देखो यहां हेलोहाइड्रीन के केस में था वो, ठीक है? हेलोहाइड्रीन में मैंने मैकेनिज्म समझाई थी, उसमें जुड़ता जो आपके पास Br2 होता है, X2 होता है, वो तो हमेशा लेस स्टेरिक साइड में ही बनता है, पर जो दोबारा अटैक होता है वो आपकी फिर मोर स्टेरिक क्राउडिंग की तरफ बना देता है। ठीक है मानसी, वहां पर भी लेस स्टेरिक इंड्रेंस की तरफ से बनता था, पर वो 3 मेंबर की रिंग बनती थी जो आपका हेलोजेंस के साथ थी। बाद में सेकंड स्टेप में जो आपका इफॉक्साइड बनता था वो वहां मोर स्टेरिक क्राउडिंग की तरफ बन जाता था। ठीक है, जोड़ना हमेशा लेस स्टेरिक की तरफ है, पर वहां रिएक्शन ही ऐसी हो गई थी कि मोर स्टेरिक क्राउडिंग की तरफ बनाना हमारी मजबूरी हो गई थी। ठीक है मानसी, ठीक है? अब देखो यहां पर बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चंस बताओ फटाफट कर लिए क्या? देखो यहां OAC है, बताओ कौन से प्लेन में बनेगा? यहां से अबोव प्लेन बनेगा या बिलो प्लेन? यहां बिलो दी प्लेन है, बताओ OAC लगा दिया तो यहां एसिटिक ग्रुप लगा दिया, एसिड, ये हाइड्रोजन रहा ही नहीं है, और हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो बताओ यहां कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होगी। इसका मतलब मैंने कहा था OH होता है तो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, OH नहीं है, यहां OH रहा ही नहीं, अब तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई तो ये रिपल्सन्स करेगा, रिपल्सन्स करेगा तो हम क्या कहेंगे, अपोजिट ही प्लेन बनाएंगे, अपोजिट प्लेन में बनाएंगे। अगर यहां OH होता तो हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो जिस प्लेन में OH होगा उसी प्लेन में इफॉक्साइड बना देंगे, तो ये आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां से अगर मैं बात करूं, इस केस की बात करता हूं, तो यहां देखो ये मेरे पास MCPB है, यहां को कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, यहां कितना कार्बन है, 1 कार्बन मान से, यहां 2 कार्बन है, तो यहां किसकी तरफ से बनेगा, एक्सो की तरफ से बनेगा। यहां किसकी तरफ बनाएगा, एक्सो की तरफ। किसकी तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ बन जाएगा, बताओ, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या है, 1 ही कार्बन है, तो ये दोनों CH3 बताओ कहां आ जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये दोनों CH3 बताओ कहां बन जाएंगे, नीचे की तरफ बन जाएगा। इसकी बात करें तो यहां MCPB है, बताओ किस साइड बनाएगा, एक्सो की तरफ, क्योंकि यहां पर भी आपका एक क्या है, कार्बन है, या नीचे 2 कार्बन है, तो इसका मतलब इसमें भी क्या बनेगा, ऊपर की तरफ है, इसमें भी क्या बनेगा, ऊपर की तरफ बन जाएगा, ये लो। और यहां आपके साथ क्या जोड़ रखा है इसने, एसिड ग्रुप जोड़ रखा है। अब क्या दे रखा है, यहां NaHCO3 दे रखा है, बताओ NaHCO3 क्या करेगा भाई, यहां से बेस है, ये NaHCO3 क्या है, बेस है, बेस होगा तो यहां से ये एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा तो बताओ क्या बन जाएगा, यहां पर ये C+- हो जाएगा, ये आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। अब देखो ये O- यहाँ, ये तो बताओ इफॉक्साइड कहां है, नीचे, ऊपर की तरफ है, और ये कहां है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ से अटैक कर देगा और इसको ओपन कर देगा, तो यहां बन क्या जाएगा, फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, ये आपका ऑक्सीजन,
यहां से ये आपका C डबल बॉन्ड हो, यहां ऑक्सीजन, और ये आपका जुड़ जाएगा, और यहां बताओ क्या बन जाएगा भाई, ऊपर की तरफ आपका OH बन जाएगा। ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा, आपका OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। फटाफट बोलो, यहां तक चीजें समझ में आ गई क्या? फटाफट बोलो भाई, यहां तक कंप्लीट कर लिया क्या? ठीक है मानसी, ओके। शालिनी वो 18वां लेक्चर है ये, ठीक है। 13 के बाद 17 ही दिखा रहा है क्या? ठीक है, एक बार मैम से मैं बात कर लूंगा, ठीक है शालिनी, अगर ऐसा है कुछ है तो ठीक है। बताओ फटाफट भाई, समझ में आ गई क्या चीजें? फटाफट बोलो भाई, आगे बढ़े फिर, फटाफट बोलो कि आगे बढ़े क्या? नहीं सलेस, OH के साथ ही अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल पाती है इसके साथ, ठीक है। OH के केसेस में ही इतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी मिल पाती है इसको, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, ठीक है, उनके साथ। हाँ OH ही रहना चाहिए अविनेश, OH के साथ ही गुड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर मान लो मेरे पास इसकी कुछ लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं, लिमिटेशंस यहां कुछ लिमिटेशंस की बात कर रहे थे। देखो लिमिटेशंस की बात करेंगे तो अगर मान लो मेरे पास कुछ इस टाइप का कोई कंपाउंड मिल जाता है, जैसे ये आपके सामने कोई कंपाउंड दे दिया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अगर मेरे पास यही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड डाल दिया जाता है और यहाँ MCP डाल दिया जाता है, तो बिल्कुल हम सोच रहे थे कि यहाँ हमारे पास ये एल्कीन है, और एल्कीन होकर और MCP अगर होता है तो ये एल्कीन को क्या कर देता है, MCP इथॉक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां से हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो ये मिलना चाहिए, बताओ यही मिलना चाहिए। पर एक्सपेरिमेंटली ये हमने थ्योरेटिकल सोचा था कि भाई ऐसा मिलना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा मिलता ही नहीं है। कैसा मिलता है एक्सपेरिमेंटली? एक्सपेरिमेंटली बात करता हूं तो ये आपके पास कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, यहां से कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। मतलब हुआ क्या, देखो यहां एल्कीन तो साथ में ऑक्सीडाइज हुई, यहां एल्कीन तो इथॉक्साइड में बना ही, बट यहां क्या होगा, ये जो कीटोन था ये भी ऑक्सीडेशन हो गया। ये कीटोन के बीच में एक ऑक्सीजन आकर के ऐड हो जाता है। आगे चल के इसी रिएक्शन का नाम पढ़ेंगे बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन, बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे इसी रिएक्शन का नाम। तो यहां क्या हो जाता है, साथ की साथ क्या हो जाता है, कीटोन भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, आपकी एल्कीन भी ऑक्सीडाइज हो जाती है। हम क्या सोच रहे थे कि ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए, बट ये नहीं मिलता है आपको प्रोडक्ट, ये फाइनल मिलता है। या हुआ क्या कि आपका कीटोन तो हुआ, साथ कीटोन भी हुआ और एल्कीन दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो ये जो आपके पास पर एसिड होते हैं वो ऐसे कंपाउंड जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होता है, उस एल्कीन को तो ऑक्सीडाइज करता ही है, साथ में कीटोन वो कर देता है। पर हम चाहते क्या थे, ओनली फॉर एल्कीन ऑक्सीडाइज हो। तो इसका मतलब ये इसकी लिमिटेशंस होगी कि ऐसे सिस्टम के साथ MCP अपना काम, ये जो हम चाहते थे वो काम नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब भी आपके सामने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड लिए जाते हैं, मैंने क्या कहा, जब भी आपके सामने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड गिवन हो और यहां से कहा जाए कि ओनली फॉर ये एल्कीन क्या होनी चाहिए, ऑक्सीडाइज करनी चाहिए, तो कैसे ऑक्सीडाइज करेंगे, तो उसके लिए रिएजेंट लिया जाता है आपका H2O2 इन बेसिक मीडियम। इसी के लिए स्पेसिफिक इसके लिए यूज किया जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के लिए, क्योंकि ये इसका क्या हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के लिए ही। कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। देखो यहां मैंने क्या कहा, H2O2 इन बेसिक मीडियम, ये आपके सामने लिया जाता है और ये क्या बना देता है, यहां से इथॉक्साइड। आप कहोगे सर कैसे बना दिया इथॉक्साइड, कैसे बना दिया इसको इथॉक्साइड, इसको यहां से क्यों नहीं करवाया, ये एल्कीन करवा देती है। तो यहां बेसिकली क्या हो जाता है, बेयर-विल्गर भी ऑक्सीडेशन, आगे कीटोन का जो ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, मैंने कहा था 3 टाइप के ऑक्सीडेशन पढ़ने, कौन कौन से, आपके अल्कोहल वो कंप्लीट हो चुका है, एल्कीन, और फिर तीसरा कौन सा होगा, कीटोन, तो उसमें ये पढ़ेंगे। तो यहां से होता क्या है, सबसे पहले ये आपका जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, ये आपका सामने हाइड्रोजन परऑक्साइड है, और जब इसमें बेस डाल दिया जाता है या न्यूक्लियोफाइल डाल दिया जाता है, तो ये क्या करेगा, OH माइनस, ये क्या करेगा, इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा,
और जैसे ही H+ को लेगा तो बताओ क्या बन जाएगा, यहां से H- प्लस साथ में H2O निकल जाएगा। और ये क्या करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा ये, बताओ ये क्या करेगा, यहां से माइकल एडिशन दे देता है। नेम रिएक्शन में आप लोगों को पढ़ाया होगा माइकल एडिशन, यहां से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड था और इस रिएक्शन को बोला जाता है, यहां से बताओ ये माइकल एडिशन, यहां अगर 1,4 अटैक करता है तो क्या कहते हैं, माइकल एडिशन बोला जाता है। अगर नहीं पढ़ी है तो आपको नेम रिएक्शन के अंदर पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपके पास ये ऑक्सीजन यहां से अटैक करता है, माइकल एडिशन अटैक करता है और यहां से पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है। बताओ क्या बन जाएगा, यहां से फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये आपका O-, यहां डबल बॉन्ड, ये आपका ऑक्सीजन और ये आपका हाइड्रोजन। अब आपको पता है कि यहां से ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड ये क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। और वीक बॉन्ड होगा, अगर थोड़ा सा भी किसी दूसरी साइड से अगर थोड़ा ड्राइविंग फोर्स आ जाए तो इजीली यहां से ब्रेक होकर निकल जाता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहे थे, लोन पेयर रिपल्सन्स। तो यहां से क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां आएगा, ये आपका यहां से यहां अटैक करेगा और इसको OH को बाहर कर देता है, क्योंकि ये बॉन्ड वीक है। और जैसे ही बाहर होगा तो बताओ क्या बन गया, यहां से देखो क्या बन चुका है, ये आपका वापिस कार्बोनिल में कन्वर्ट हो चुका है। और यहां से इस कार्बन और इस ऑक्सीजन ये आपस में जुड़ चुकी है, ये ऑक्सीजन और ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ये हाँ क्या मिल गया आपको, इफॉक्साइड मिल गया। यहां से ये ओनली रिएजेंट यूज किया जाता है ओनली फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के लिए। अगर आप कहते हो कि मैं एक नॉर्मल एल्कीन को क्या ऑक्सीडाइज कर पाता हूं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां देखो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है और एल्कीन भी एज ए न्यूक्लियोफाइल होती है। अगर एल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो बताओ इंटरेक्शन कैसे होगा। आप कहोगे सर पर एसिड कैसे कर लेता है, पर एसिड में ये ऑक्सीजन जो होता है, ये पर एसिड में ये जो ऑक्सीजन होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इसी वजह से यहां ये एल्कीन के साथ ये तो नॉर्मली रिएक्शन कर लेता है, बट ये आपका रिएक्शंस नहीं कर पाता है, ये आपका नॉर्मली रिएक्शन नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि यहां ये एज ए न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ इंटरेक्शन, या मैं ये कहूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होंगे। फटाफट बताओ क्या यहां तक चीजें समझ में आ गई, क्या यहां तक चीजें समझ में आ गई है क्या? अगर समझ में आ गए तो कमेंट करो भाई, फटाफट सभी करना है। मैं यहां कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं और वो आपको सोल्व करने हैं, फटाफट लिखो, फटाफट करने हैं क्वेश्चंस। फटाफट करो, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा इनके। यहां तीनों के प्रोडक्ट लिखो, तीनों के प्रोडक्ट लिखो। परऑक्साइड क्यों करेगा? अरे एमसीपी भी बताया तो साथ, परऑक्साइड ये सामने लिखा हुआ भाई, ये आपके पास हाइड्रोजन, ये सारा रिएक्शंस मैकेनिज्म करवा दी इसकी। मैंने कहा ये न्यूक्लियोफाइल बन गया है, जबकि एमसीपी में बताओ आपका यहां न्यूक्लियोफाइल की थोड़ी ना बिहेव कर सकता, किसी भी अटैक थोड़ी नहीं कर पाएगा। ये आपका लिमिटेशन क्या है, एल्कीन को तो कर ही रहा है, यहां इस एल्कीन का तो देखो इफॉक्साइड में बना ही दिया, तो ये एल्कीन का, पर ये साथ में इस कीटोन का भी कर देता है, कीटोन का भी ऑक्सीडेशन कर देता है। वो कैसे ऑक्सीडेशन करता है ये हम आगे पढ़ेंगे बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन के अंदर, ठीक है। तो हम तो अकेले क्या चाहते थे कि हम चाहते थे भाई ओनली एल्कीन रिड्यूस हो, कीटोन नहीं हो, बट यहां दोनों को कर रहा है, तो ये हम जो चाहते थे वो तो काम किया ही नहीं, तो ये इसकी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई। तो हमें ऐसे कंपाउंड के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करें कि बस ओनली फॉर एल्कीन ऑक्सीडाइज हो, तो वो रिएजेंट कौन सा होता है, H2O2 ऑन बेसिक मीडियम। स्लेस कुछ नहीं होगा, H2O2 के साथ इन बेसिक मीडियम होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। देखो यहां कोई रिएक्शंस नहीं होगी। अगर H2O2 इन बेसिक मीडियम लेते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम और एल्कीन रखते हो स्लेस, तो कोई रिएक्शंस नहीं होगी, ठीक है। बताओ यही तो चीज समझा रहा हूं, तुम वही वापिस मैं चीजें जो आपका कमेंट होता है वो तो मैं पहले ही समझा चुका हूं, तुम सुनते तो हो नहीं। मैंने क्या कहा था, ये क्यों नहीं रिएक्शन करता, एमसीपीबी और एल्कीन क्यों नहीं करती, हाँ सॉरी H2O2 क्यों नहीं करता है एल्कीन के साथ, क्योंकि देखो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है और एल्कीन भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और दोनों ही न्यूक्लियोफाइल। बताओ कैसे रिएक्शन पॉसिबल होगी। यहां ये जो होता है जब एमसीपीबी आता है तो इसका ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, एल्कीन इसको डोनेट कर देती है अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है।
स्मृति ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। यहां इधर भी ऑक्सीजन जुड़ सकता है, इधर भी जुड़ सकता है, वो कहानी हम पढ़ लेंगे आगे, ठीक है। वो पढ़ लेंगे किधर जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, ये भी बात करेंगे हम। मैंने क्या बोला, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन में बात कर लेंगे, तो कमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने बता दिया, आगे खुद ही बता दिया बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन है, साथ में ये भी कर देता है, तो आगे चल किसकी बात कर लेंगे। सर इधर जोड़ दिया तो इधर भी तो जोड़ सकते थे, अरे जोड़ सकते हैं, ठीक है। वो बात कर लेंगे कि इधर वाला मेजर बनता है हमेशा, ठीक है। कोई नहीं सलेस, ओके। ठीक है हर्ष, बिल्कुल सही। अच्छा क्वेश्चन का स्लाइड ये लो। देखो ये चीजें आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके डाउट हो सकते हैं, वो पहले ही यहाँ कोशिश करता हूँ भाई आपके डाउट नहीं आए, पहले ही बता देता हूँ कि ये आपकी प्रॉब्लम आ सकती थी, ठीक है। मैं इसीलिए साथ ही साथ बता दिया कि ये आपस में H2O2 बेसिक मीडियम एल्कीन को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, ओनली फॉर अल्फा बीटा। यह लिख दिया कि ओनली फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के लिए ही होता है ये रिएजेंट, ये ओनली फॉर किसी दूसरी एल्कीन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। देखो यहाँ एमसीपीवी आपके पास कंपैरिजन, एक आपके पास आइसोलेटेड एल्कीन है, एक नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, तो नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन होगी, ये पहले ऑक्सीडाइज होगी, इसमें यहां सेलेक्टिविटी आ जाएगी, तो ये आपका एज इट इज रख दोगे और ये इसको क्या कर दोगे, ऑक्सीडाइज कर दोगे। H2O2 इन बेसिक मीडियम, ये एल्कीन को बताओ, यहां आपके पास ए एल्कीन है, ये बी एल्कीन है, तो बताओ ओनली फॉर इस एल्कीन को ऑक्सीडाइज करता है, इसको करता ही नहीं है, इसको करेगा ही नहीं। तो यहां से क्या बन जाएगा आपके पास, ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां इफॉक्साइड बना देगा, ये एल्कीन रख देगा। CH2I2 जिंक कॉपर, ये क्या है आपके पास है, साइमन स्मिथ रिएक्शन, बताओ कौन सी एल्कीन करेगा। हमें पता है यहां से ये क्या जनरेट करता है, कार्बीन जनरेट करता है, और कार्बीन जनरेट करेगा तो उस एल्कीन के पास जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां क्या है, ज्यादा होगी। ये आपके पास इसको करता ही नहीं है, ऐसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम की एल्कीन को तो करता ही नहीं, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन होती है। तो यहां क्या करेगा, ओनली फॉर इस एल्कीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, आपके पास साइक्लोप्रोपेन के अंदर, इसको छोड़ देता है, ठीक है। बताओ यही प्रोडक्ट बनाएंगे सभी ने, फटाफट बोलो भाई, क्या यही प्रोडक्ट बनाए हैं। बिल्कुल सही विकास। अच्छा स्मृति आंसर बता रही थी, ठीक है ठीक है स्मृति, ओके ठीक है। बताओ चीजें समझ में आ गई कि, ठीक है। बताओ बुकलेट सॉल्व कर रहे हो ना भाई, अरे अब ऑक्सीडेशन खत्म होने को आ गया, बुकलेट सॉल्व करने लग जाओ, ठीक है। ये हम थोड़ी आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ अब अगर जैम के पॉइंट ऑफ व्यू जितना भी इफॉक्साइड था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इफॉक्साइड का थोड़ा सा पार्ट और रह रहा है। कौन कौन से, जैसे एक तो मैंने सल्फर इलाइड में पिछली क्लास में जब स्पेशल नेट गेट की क्लास ली थी उसमें पढ़ाई दिया था कि एक फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से इफॉक्साइड कैसे बनाया जाता है, वो यूज किए थे हमने। दो टाइप के सल्फर इलाइड यूज किए थे, एक आपके पास बल्कि था, एक आपके पास स्मॉल सल्फाइड था। उससे हमने क्या किया था कि वहां इफॉक्साइड का फॉर्मेशन करवाया था, ठीक है। उसके बाद मैंने और भी टाइप के रिएजेंट बताए थे, तो आपके पास आयोडोनेशन से करवाया था, इफॉक्साइड बताया था, और एक कौन सा बताया था, ऑक्सीजन से बताया था कि उससे भी इफॉक्साइड बना सकते हैं, और कुछ स्पेशल केस भी बताए थे, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सार्फ्लैश इफॉक्सीडेशन रिएक्शंस को, वो स्टीरियो स्पेसिफिक की बात की थी, ठीक है। तो वो क्लासें कुछ बची भी हैं, कुछ इसका भी पार्ट होता है कि H2O2 जो होता है रिएजेंट, ये आपका H2O2 होता है, इसके भी कई काम होते हैं, इनमें से एक काम ये बताया है। ऐसे आपके और भी काम करता है H2O2 इन बेसिक मीडियम, तो वो काम क्या क्या होंगे वो हम स्पेशल नेट गेट की क्लास में बात करेंगे। तो जो भी नेट का स्टूडेंट यहाँ देख रहा है वो अपने मिनिमम 4 पेज तो छोड़ देना है, 4 पेज मतलब खड़े 4 पेज छोड़ देना है, ठीक है। इनके लिए, इन सभी के लिए कि इफॉक्साइड और H2O2 बेस्ड रिएजेंट, जो भी रिएजेंट्स होंगे वो हम एक स्पेशल नेट गेट की क्लास लगा लेंगे और उसमें सभी को यहाँ इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ इफॉक्साइड वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बचा हुआ है तो 4 पेज छोड़ देना है और आगे लिखने लग जाना है, ठीक है। तो वो जब भी हम स्पेशल नेट गेट की क्लास लेंगे उसमें इनको कवर कर लेंगे, ठीक है भाई। ठीक है, असाइनमेंट अपलोड कर रखे हैं इसलिए से नेट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कर रखे हैं, ठीक है। हाँ दोनों तरफ के पेज लगा करके 4 पेज सुनीत, ठीक है। सुनीत दोनों तरफ के लगा करके, दोनों तरफ के लगा छोड़ करके, मान लो मेरे पास यहां देखो इस टाइप से, ये 1 पेज काउंट करना है, ऐसे 1 पेज, ऐसे 2 पेज, 3 पेज और 4 पेज, इस तरह से ये 4 पेज ऐसे छोड़ देना है, ठीक है।
ऐसे 4 से 5 पेज छोड़ देना है, 5 पेज छोड़ दो या 4 पेज छोड़ दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ इपॉक्साइड जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अगली नेट गेट की स्पेशल क्लास में बात करेंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ वो कौन सा होगा कि किसी एल्कीन से डायोल कैसे बनाया जाए, डाई हाइड्रोक्सिलेशन कैसे किया जाए, ठीक है। मैंने कहा था 3 केसेस पढ़ने, एल्कीन के अंदर ऑक्सीडेटिव ग्लेजिंग, किसी एल्कीन से डायोल में कन्वर्ट करना और किसी एल्कीन से इपॉक्साइड में कन्वर्ट करना। तो सेकंड केस लिखेंगे यहां पर डाई हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन, डाई हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। तो यहां देखो यहां डाई हाइड्रोक्सिलेशन करना है, मतलब किसी भी एल्कीन से मुझे क्या बनाना है, यहां आपके पास डायोल बनाना है। किसी भी एल्कीन से मुझे क्या बनाना है, डायोल का फॉर्मेशन करना है। ये 2H यहां से ये डायोल का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। अब देखो डायोल का फॉर्मेशन करूंगा तो या तो ये डायल सिस फॉर्म में बन सकता है, बताओ, या तो ये डायल, अगर मैं बात करूं इसकी थोड़ी स्टीरियो की, तो मैं कहूंगा या तो ये सिस फॉर्म में हो सकते हैं, दोनों H या तो OH अबो प्लेन में हो जाएंगे या बिलो प्लेन में, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, ये डायल ट्रांस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ये डायोल ट्रांस हो सकता है। मतलब ये आपके पास 2 पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके पास सिस भी बन सकता है डायोल और ट्रांस भी। तो कौन कौन से रिएजेंट होंगे जो सिस डायोल बना सकते हैं, कौन से रिएजेंट होंगे जो ट्रांस डायोल बना सकते हैं, उन्हीं की आज हम बात करेंगे। देखो यहां 2 टाइप से हमें पढ़ना है ये डायोल का फॉर्मेशन। एक आपके पास सिस डायोल का फॉर्मेशन की बात करेंगे और एक आपके पास बात करेंगे ट्रांस डायोल, ट्रांस डायोल की बात करेंगे, ठीक है। सिस डायोल की अगर मैं बात करता हूं तो सिस डायोल में आपके पास ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड यूज किया जाता है, या तो उसके साथ NMO यूज किया जाता है, या फिर टीमिडा यूज किया जाता है इसके साथ, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड या टीमिडा, ठीक है। तीसरा रिएजेंट इसी में बात करते हैं, ये आपके पास एक ही इसी के टाइप है, जैसे ये मैं इसको 1 कर देता हूं, इसको सेकंड, फर्स्ट का ही सेकंड कर देता हूं, इस टाइप से साथ में ये रिएजेंट यूज कर लिए जाते हैं, ठीक है। यहां देखो तीसरे टाइप का रिएजेंट इसी में ही, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ या तो DHQ का होल ट्वाइस और PHAl, DHQ का होल ट्वाइस PHAl, ठीक है। या फिर इसी में यूज किया जाता है ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ DHQ, D का होल ट्वाइस और PHAl, ठीक है। ये रिएजेंट यूज किया जाता है। ये सभी रिएजेंट क्या करते हैं, सिस फॉर्म बनाते हैं। टीमिडा क्या होता है, ये सब नेट की कहानी होती है। बस आपका जो जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे वो यही होता है, जैम की, जैम में तो यही होता है, ठीक है। ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड विद NMO। NMO क्या होता है, NMO होता है N मिथाइल मोरफोलिन, N मिथाइल मोरफोलिन होता है NMO। तो ये आपके जैम में होता है, ये आपका नेट के आगे होते हैं। और अगर सिस डायोल की और भी बात करेंगे, यहां सिस डायोल की बात करें, सेकंड रिएजेंट, ये आपका फर्स्ट रिएजेंट था, सेकंड रिएजेंट की बात करता हूं तो यहां सिस डायोल के अंदर KMnO4 यूज किया जाता है, एल्कालाइन KMnO4। याद करो मैंने आपको जो KMnO4 के बारे में बताया था, तो मैंने कहा था ये 2 तरह से काम करता है। एक तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के लिए यूज किया जाता है इसको, और दूसरा एल्कीन का ऑक्सीडेशन करने के लिए भी यूज किया जाता है इसका। तो यहां क्या होगा, या तो एल्कालाइन KMnO4 लिखा जाएगा यहां, या फिर आपको यहां लिखा जाता है इसी को ही क्या लिखा जाएगा, या फिर कोल्ड बेसिक KMnO4, इसी को या ये लिखा जाएगा, या फिर क्या लिखा जाएगा यहां पर इसी को ही 1%, यहां KMnO4 के साथ 1% ऑफ NaOH, यहां 1% ऑफ NaOH। आपके पास तीनों में से कोई भी कुछ भी लिख सकते, या तो एल्कालाइन KMnO4 या कोल्ड बेसिक KMnO4, या फिर क्या लिखेगा यहां KMnO4 इन 1% ऑफ NaOH। ये रिएजेंट लिखेगा KMnO4। ये भी क्या करता है, सिस डायोल का फॉर्मेशंस करने के लिए यूज किया जाता है। ये भी जैम के सिलेबस में है, जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये रिएजेंट भी। और आपके पास थर्ड रिएजेंट की अगर मैं बात करूं
थर्ड रिएजेंट होता है यहां पर वुडवर्ड रिएजेंट, वुडवर्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वो रिएजेंट क्या होता है इसके लिए, Ag, या मैं कहूं यहां CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Ag प्लस, प्लस साथ में I2 और साथ में H2। ये रिएजेंट भी यूज हो, क्या जाता है, इसे वुडवर्ड रिएक्शन कहते हैं। तो ये रिएजेंट क्या होता है, ये रिएजेंट होता है वुडवर्ड। ये भी क्या बनाता है, किसी एल्कीन को सिस डायोल में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। ये जेम के सिलेबस में नहीं है, ये ओनली फॉर नेट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात है, ठीक है। अगर मैं ट्रांस एल्कीन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, ट्रांस एल्कीन की, तो ट्रांस डायोल की अगर बात करता हूं तो उसमें सबसे पहला जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो होता है यही प्रीवियस्ट रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, जैसे ये मेरे पास वुडवर्ड रिएक्शंस थी, वुडवर्ड रिएक्शन में बताओ क्या था आपके पास, CH3C एसिटिक एसिड था सिल्वर सॉल्ट के साथ, यहां I2 था और साथ में क्या था H2O। विदाउट H2O आपके पास, अगर विदाउट H2 आता है तो ट्रांस डायोल बनाता है, और अगर विद H2 आता है तो क्या बनाता है, सिस डायोल बनता है। यहां ये आपके पास रिएजेंट की आपका यहां CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Ag प्लस, और क्या हो जाएगा यहां पर I2। मतलब यहां कोई भी आपके पास H2O नहीं होगा। अगर ये क्या है, विदाउट H2O, विदाउट H2O क्या बनता है, हमेशा ट्रांस डायोल बनता है, और विद H2O हमेशा सिस डायोल का फॉर्मेशन होता है। तो एक ये रिएजेंट होगा इसमें फर्स्ट, और दूसरा रिएजेंट की अगर मैं बात करता हूं तो वो होता है H2O2 इन एसिड फॉर्मिक एसिड, H2O2 इन फॉर्मिक एसिड। ये आपका रिएजेंट होता है, ये भी क्या बनाता है, ट्रांस डायोल का फॉर्मेशन करता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कीन। यहां तीसरा आपके पास, यहां ट्रांस डायोल की बात करता हूं, ट्रांस डायोल की अगर तीसरे की बात करें तो यहां आपके पास क्या होता है कि कुछ इस टाइप का होगा। देखो यहां सिंपली कि आपके पास दो हेलोजन जुड़े रहेंगे, या इसमें Br2X2 के साथ ले सकते हो, वो कोई काम का भी नहीं है। हेलोहाइड्रीन का ही केस होता है, जो इसमें इफॉक्साइड बनते हो, इफॉक्साइड मतलब रिंग ओपनिंग ऑफ इफॉक्साइड लिख सकते हो इसमें। क्या आप सबसे पहले रिएक्शन जब भी करवाएगा एग्जामिनर, तो सबसे पहले क्या करवाएगा, Br2 आपके पास X2H2O लेगा और उसके से क्या बनाएगा, इफॉक्साइड बनवाएगा, और इफॉक्साइड बनाने के बाद यहां से रिंग ओपनिंग करवा लेगा। मतलब यहां से लिख सकते हो आप तीसरे टाइप का रिएजेंट को लिख सकते हो, रिंग ओपनिंग ऑफ इफॉक्साइड, रिंग ओपनिंग ऑफ इफॉक्साइड। कि आपके पास इफॉक्साइड पे H2O का अटैक करवा दिया तो वो क्या कर देगा, डायल बना देगा, या किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। एसिडिक एंड बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में यहां ट्रांस डायल होगा। तो ये तीन होते हैं जो क्या होते हैं, आपके पास डायोल का फॉर्मेशन करते हैं। सिस डायल का कौन करेंगे, ट्रांस डायल कौन करेंगे। ये भी जैम के सिलेबस में है, ये ओनली फॉर नेट के में है, ये आपके पास जैम नेट है, दोनों आपको करवा चुका हूं। यहाँ रिंग ओपनिंग की बात मैंने जब आपके पास रिएजेंट में रिडक्शन करवाई तो उसमें यहाँ रिंग ओपनिंग का केस बताया था, कैसे रिंग ओपन होती है। बेसिक मीडियम बताया था, SN2 अटैक होता है, लेस सब्स्टिट्यूट साइड पर अटैक करेगा, और एसिडिक मीडियम में मोर सब्स्टिट्यूट साइड में अटैक करेगा। मतलब ये पॉइंट तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो ये इसमें बता दिया जैम के सिलेबस में, ये ओनली नेट के में है, ये ओनली नेट के में है, नेट गेट के में है, नेट गेट के में है, ये आपके पास ओनली नेट गेट के, ये क्या है, नेट गेट के में है, ठीक है। तो ओनली फॉर आपके सिलेबस में जो होगा वो सिस डायोल का होगा। एक तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज करेंगे, और दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, आपके पास एल्कालाइन KMnO4 पढ़ेंगे। बचे हुए जितने भी रिएजेंट है ये सारे के सारे नेट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। नेट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू तो स्पेशल नेट गेट की क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब वापस आते हैं इसी पॉइंट पे। देखो यहां हमें बेसिकली बनाना क्या है, यहां एल्कीन से डायोल बनाना है, और चाहे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हो या KMnO4 हो, दोनों से ही हम क्या बनाएंगे, यहां सिस डायोल ही बनेगा। यहां से क्या बनेगा, सिस डायोल। मतलब क्या होगा, सिन एडिशन होगा। देखो कैसे यहां डायोल का फॉर्मेशन होता है। थोड़ी सी मैकेनिज्म बात करें, देखो मैंने यहां दो की बात कर रहे हैं, एक तो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4, साथ में NMO4,
ये NMO जो होता है ये होता है एन मिथाइल मोरफोलिन होता है, इसको कहा जाता है यहां NMO, एन मिथाइल मोरफोलिन। ये कोऑक्सीडेंट होता है, मतलब कोऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि यहां ये क्या करेगा, जब ऑस्मियम या टेट्रा ऑक्साइड होगा तो ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो बताओ जब ये इस एल्कीन को ऑक्सीडाइज करेगा, डायोल में कन्वर्ट करेगा, तो ये क्या कर देता है, इसको क्या कर देगा, ये आपका ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड रिड्यूस होगा, तो यहां से इसको वापिस +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन लेके आता है, यहां NMO लेके आएगा। कैसे लेके आएगा, यहां से दोनों को साथ पढ़ा रहा हूं मैं, इसे बोला जाता है यहां एल्कालाइन जो कि MnO4 होता है, एल्कालाइन जो कि MnO4 होता है, इसको बोला जाता है यहां बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, बेयर्स रिएजेंट कहा जाता है। देखो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, यहां आपके सामने ये एल्कीन है, ठीक है। अब इसमें ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ऑस्मियम होगा तो यहां बताओ चारों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े रहेंगे, ये आपका ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है। यहां ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी से भी यहां क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो बताओ ये अब ये तो है नहीं, किसी को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो ऑक्सीड, यहां अगर किसी को डोनेट करेगा तो खुद के पास क्या होनी चाहिए, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, ताकि वो ऑक्सीडाइज हो तो हायर ऑक्सीडेशन चला जाए। पर ये ऑलरेडी क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो किसी को डोनेट कर नहीं सकता, क्योंकि बताओ यहां +8 में मैक्सिमम जा सकता है, ये थोड़ी +10 में चला जाएगा। तो यहां ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो ये यहां से जाता है, ये यहां आती है और यहां से ये चला जाता है, क्योंकि एल्कीन किसी को भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो खुद के ऊपर क्या छोड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इसको वापस क्या कर देगा, अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देगा। मतलब यहां बन क्या जाएगा, आपके पास ये एल्कीन थी, यहां ऑक्सीजन था, यहां ओस्मियम था, ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, ये आपके पास ऑक्सीजन था, ये बना हुआ है, राइट। अब ये जैसे ही बन गया, अब यहां से क्या करवा दिया जाता है, हाइड्रोलाइसिस, आपका H2H+ डाल दिया जाता है। हाइड्रोलाइसिस होगा तो बताओ बन क्या जाएगा, यहां से आपका, यहां से ये सिंपली H+ बन जाएगा, यहां OH, यहां हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे ये H+ OH-, क्योंकि H2O जो होगा वो H+ OH में तो ब्रेक होता है। तो यहां से क्या बन गया, देखो यहां पर आपके पास ये डायोल का फॉर्मेशन हो गया है, यहां से डायोल का फॉर्मेशन हो गया। प्लस में देखो यहां ओस्मियम निकला है, ओस्मियम जो था ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, ये आपका OH और ये आपका OH, बताओ ये आ गया। बताओ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +6 में, +6 में आ चुका है। +6 से वापिस अगर ये प्लेट +8 में चला जाए तो वापिस किसी दूसरी एल्कीन को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो यहां से जो +6 से +8 में पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है, ये NMO होता है। इसीलिए ये NMO इस रिएक्शन के साथ लिया जाता है ताकि ये वापिस इसको ऑक्सीडाइज कर सके, ठीक है। तो यहां से डायोल बन जाएगा। अब देखो KMnO4 होगा तो यहां Mn है और 4 ही ऑक्सीजन है, तो यहां बस ऑस्मियम की जगह क्या लगा देना है, Mn लगा देना, मैग्नीज लगा देना, तो ये भी सेम रिएक्शन वही हो जाएगी फिर, ठीक है। तो यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डायोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इसकी मैकेनिज्म से, तो क्या क्या पॉइंट हमें यहां लिखे। सबसे पहला पॉइंट देखो यहां ऑक्सीजन, देखो मैंने क्या कहा था, ये दोनों ही रिएजेंट होते हैं क्या बनाते हैं, सिस डायल बनाते हैं। और सिस डायल बनाएंगे तो बताओ यहां से खुद भी देख सकते हो कि ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन बताओ किस साइड से, एक ही प्लेन की तरफ से यहां से इसके साथ जुड़ सकते हैं, एक ही प्लेन की तरफ से। मान लो अबोव की तरफ जुड़ रहे तो दोनों ऑक्सीजन अबोव की तरफ जुड़ेंगे, अगर बिलो होगा तो बिलो की तरफ जोड़ देंगे, तो दोनों जुड़ने की दर है एक ही साइड से जुड़ने हैं। मतलब क्या बनने वाला है, सिस डायोल। तो यहां बताओ ये एडिशन जो हुआ है, कैसा एडिशन हुआ है, आप कह सकते हो सिन एडिशन हुआ है। तो यहां सबसे पहला पॉइंट तो मैं क्या कह सकता हूं कि यहां जो एडिशन हुआ है वो कैसा है, सिन एडिशन है। दूसरा पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट देखो यहां ये जो आपके पास ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड ये ऑलरेडी क्या है, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहां आपका KMnO4 था, ये KMnO4 ये ऑलरेडी किसमें है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और आपको पता है कि मैग्नीज +7 में ही मैक्सिमम बन सकता है, +8 +9 में नहीं जा सकता है। मतलब ये भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो बताओ ये ओनली फॉर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर एक्सेप्ट करेंगे तो मतलब कौन सी एल्कीन के पास जाएंगे, तो हम कहेंगे उस एल्कीन के पास पहले जाएंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन हो, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, उसी एल्कीन को पहले ये दोनों रिएजेंट क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे।
ये दोनों रिएजेंट पहले किसको ऑक्सीडाइज करेंगे, जो एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच होगी। आप तो यहां ये बात समझ लेना है कि जितने भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं वो सभी के सभी उस एल्कीन को ऑक्सीडाइज करेंगे जो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन होगी। तो यहां से क्या कह सकते हो, अगला पॉइंट क्या बोल सकते हो भाई, कि मोर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन। ऑक्सीडाइज फर्स्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर मेरे पास एक कॉन्जुगेटेड एल्कीन दे दी जाए, एक नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन दे दी जाए, तो हम कहेंगे जो नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन होती है वो पहले ऑक्सीडाइज होगी। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन जो होगी, नॉन कॉन्जुगेटेड जो एल्कीन होगी वो क्या होगी, ऑक्सीडाइज फर्स्ट। पहले ऑक्सीडाइज होगी, पहले ऑक्सीडाइज होगी। और एक आपके पास लास्ट पॉइंट की मैं बात करूं कि आपके पास एक स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी, एक मोर स्टेरिक क्राउडिंग होगी, तो हम कहेंगे उस साइड में डायोल बनेगा जिस साइड में स्टेरिक इंड्रेंस कम होगी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, लेस स्टेरिक अटैक विल बी लेस स्टेरिक साइड, लेस स्टेरिक साइड की तरफ से क्या होगा, अटैक होगा। ये चारों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, जैसा मैंने वहां फोक्साइड के केस में बोला था वही के वही पॉइंट यहां पर नोट करवा दिए। ठीक है, इन पॉइंट्स को बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, बताओ किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट बोलो भाई, यहां तक किसी कोई दिक्कत। हाँ चंचल, ये क्या है भाई, आईआईएस रिएजेंट क्या होता है, मैं पहली बार सुना है। महिमा, कौन से रिएजेंट की बात कर रहे हो, आईआईएस कौन सा रिएजेंट है, आईआईएस? हाँ सुप्रिया, बिल्कुल एचओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल ही होता है, न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो यहां जैसा मैंने ऑस्मियम की बातें की है वही की वही KMnO4 के साथ होने वाली है, वही की वही बातें क्या होने वाली है, KMnO4 के साथ होने वाली है। मतलब आप अगर KMnO4 ले लेते हो, यहां पर KMnO4 रिएजेंट ले लेते हो, तो KMnO4 भी यही सेम कहानी, यही के यही पॉइंट लिखने वाला है कि आपके सामने अगर एल्कीन है, ये आपके सामने एल्कीन है, और यहां मैंने क्या कहा, एल्कालाइन अगर KMnO4 डाल दिया जाए, यहां क्या डाल देता हूं, एल्कालाइन KMnO4 डाल देता हूं, या फिर कोल्ड KMnO4, कोल्ड बेसिक KMnO4, या फिर क्या होगा, KMnO4 के साथ 1% ऑफ NaOH, ये डाल देता हूं, तो यहां पर क्या होगा, डायोल का फॉर्मेशन कर देता है, यहां से डायोल का फॉर्मेशन हो जाता है। बट अगर इसी एल्कीन के पास क्या डाल देता हूं, यहां पर हॉट KMnO4, यहां से हॉट KMnO4, या फिर KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, या फिर KMnO4 के साथ क्या डाल देता हूं, हीट डाल देता हूं, बेसिक KMnO4 इन हीट। अगर बेसिक मीडियम है जैसे OH- और उसके साथ मैंने हीट डाल दी, तो ये सभी, या फिर नॉर्मल KMnO4 होता है, तो ये क्या कर देते हैं, इसका ओवर ऑक्सीडेशन कर देते हैं। मतलब पहले ये डायोल तो बनाएंगे ही बनाएंगे, यहां से डायोल बना देंगे, ठीक है, पर इसी को आगे फर्दर ऑक्सीडाइज करवा देंगे। मतलब यहां से वापिस इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, इस बॉन्ड को क्या कर देंगे, वापिस ये ओवर ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, और यहां पर ये क्या कर देते हैं, वापिस इसको ऑक्सीडाइज करके यहां कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं, कीटोन या एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, कीटोन या एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये बातें ध्यान रखना है। तो ये जो रिएजेंट होते हैं यही क्या करते हैं, डायोल तक बनाते हैं।
बट अगर आप ये आपके पास सामने रिएजेंट ले लिए जाते हैं तो यहां ये आगे फर्दर ऑक्सीडेशन कर देते हैं और कीटोन या एसिड तक कन्वर्ट कर देते हैं। अगर एल्डिहाइड बनेगा तो उसको एसिड तक भी पहुंचा देते हैं। अगर नॉर्मल सेकेंडरी डायोल बनता है, यहां टर्सरी डायोल बनता है, तो वो कीटोन तक कन्वर्ट कर देते हैं उसको। ठीक है, ये पॉइंट बस की एमिनोफॉर्म ध्यान रखना है। इसकी मैकेनिज्म जो है वो मैंने बता दी है, यहां से सेम वही मैकेनिज्म होगी जो आपकी ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड की होती है। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई, क्या क्या क्वेश्चंस होंगे वो देख लेते हैं। वही सेम बातें हैं जैसे आपके सामने यहां से ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड ये डाल दिया कि आपके सामने ये कोई एल्कीन डाल दिया, यहां ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड NMO डाल दिया जाएगा। तो ये आपके पास मैंने कहा जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन होगी वो पहले ऑक्सीडाइज होगी, मतलब ये एल्कीन क्या हो जाएगी, यहां पर पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ये ऑक्सीडाइज तो यहां डायोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, यहां डायोल का फॉर्मेशन और ये एल्कीन एज इट इज। जैसे आपके पास कुछ इस टाइप की एल्कीन डाल दी जाए और यहां ये सेम आपके पास ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड इन NMO डाल दिया जाए, तो ये क्या करेगा, इसको डायोल में कन्वर्ट कर देगा। ये आपका डायोल में कन्वर्ट कर देगा, यहां से ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, जैसे आपके सामने ये रिएजेंट डाल दिया जाए, ये रिएजेंट डाल दिया जाए तो यहां पर ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड डाल दिया जाए और उसके साथ NMO डाल दिया जाए, तो ये क्या करेगा, इस एल्कीन को किस में कन्वर्ट कर देगा भाई, आपका डायोल में। पर डायोल कौन सी साइड होगा ये भी देखना है। तो यहां मेरे पास एक कार्बन है, यहां 2 कार्बन है, तो मैं कहूंगा नीचे की तरफ से नहीं होगा, यहां किसकी तरफ से होगा, एक्सो की तरफ से। यहां एक्सो की तरफ से, ऊपर की तरफ से आएगा आपका हाइड्रो OH जो जुड़ेगा वो ऊपर की साइड से अबोव द प्लेन की तरफ जुड़ेगा। यहां से अगर मेरे पास कुछ इस टाइप का आ जाता है, यहां CH3, यहां ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, तो ये जो डायोल बनेगा वो क्या बनेगा, बिलो दी प्लेन बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा भाई, बिलो दी प्लेन। ये आपका OH अबोव दी प्लेन रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका अबोव दी प्लेन हो जाएगा। ठीक है, डायोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। कौन सा होगा आपके पास, सिस डायोल बनाएगा, दोनों ही रिएजेंट सिस बनाएगा। ठीक है, अब आपके पास जैसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी दे सकता है भाई, कुछ स्टीरियो से रिलेटेड भी जोड़ सकता है। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दे दिया जाए और ये क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि बताओ इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहां क्या डाल दिया आपके पास, OSO4 डाल दिया इन NMO, या फिर मान लो इसमें KMNO4 ले लो, KMNO4 ले लो। एक दो क्वेश्चन इनके भी कर लेते हैं। KMNO4 इन 1% ऑफ NaOH, जिसे बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। तो बताओ ये क्या प्रोडक्ट तो हमें पता है भाई, यहां से क्या बनने वाला है प्रोडक्ट आपको पता है कि 2 OH ग्रुप जोड़ देते हैं, पर वो आपको प्रोडक्ट ये नहीं पूछ करके कुछ स्टीरियो से रिलेटेड बातें पूछ लेता है। कहेगा कि बताओ यहां क्या क्या मीजो बनेगा, या इरिथ्रोज बनेगा, या थिरियोज बनेगा, या रेसमिक मिक्सर बनेगा, एनेंशियोमर बनेगा, क्या बनेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन पूछने लग जाता है। तो मैंने बताया था सिंपल ATM रूल फॉलो करोगे, यहां से ATM रूल फॉलो करोगे। मैंने कहा था या तो ATM से ATM मैच करवाना है, या फिर आपको क्या करना है, एक मैच होगा, 2 आपके पास डिफरेंट होंगे। तो यहां A4 क्या बताता था आपके पास, एल्कीन के बारे में इंफॉर्मेशन, एडिशन के बारे में बताता था। यहां क्या बताता था, एडिशन के बारे में, कि एडिशन सिन हो रहा है या एंटी हो रहा है। T फिर क्या बताता था, एल्कीन के बारे में इंफॉर्मेशन देता था, एल्कीन के बारे में। और M4 किसके बारे में बताता था, मीजो था जो प्रोडक्ट के बारे में बताता था। ठीक है, ये कहानी बताता। तो यहां पर देखो ये आपके पास क्या है, KMNO4। बताओ कैसा एडिशन करता है, सिन एडिशन होता है। ये सिन एडिशन कर दिया हमने। या एल्कीन कैसी दे रखी है, ट्रांस दे रखी है। मैंने कहा था या तो एक सेम होना चाहिए, 2 डिफरेंट होने चाहिए। यहां से देखो A से S मैच नहीं हुआ, मतलब सेम नहीं है। T से T मैच हो गया, तो एक ही सेम होना चाहिए या फिर तीनों सेम होने चाहिए। मतलब ATM से ATM मैच करना चाहिए या फिर तीनों ही मैच नहीं होने चाहिए। मैंने यहां T से T एक मैच हो गया, एक नहीं हुआ, तो दूसरा क्या होगा, तीसरा मैच नहीं होना चाहिए। मतलब यहां क्या बताया था, रेसमिक मिक्सर बनेगा, या फिर आप इसी को एनेंशियोमर कह सकते हो। तो यहां से क्या बन गया, DL बन गया, रेसमिक मिक्सर। मैंने कहा था कि आपके पास रेसमिक मिक्सर जो होगा, या तो रेसमिक मिक्सर बनेगा या फिर क्या बनता है आपका मीजो बनेगा। मीजो में मैंने कहा था जो भी 2 ग्रुप ऐड हो रहे हैं उनको सेम साइड रख दो, जो भी 2 ग्रुप ऐड हो रहे हैं उनको सेम तरफ रख दो, एक ही साइड में।
मीजो बनता है तो। और अगर यहां रेसमिक मिक्सर बनता है तो मैंने कहा था दोनों ग्रुप को अपोजिट रख दो, तो यहां दो ग्रुप क्या ऐड होने वाले हैं, दो OH ग्रुप ऐड होने वाले हैं। रेसमिक मिक्सर बना है तो यहां दोनों OH को अपोजिट रख दो इस टाइप से। रेसमिक मिक्सर में अपोजिट रखने हैं और यहां मीजो के अंदर क्या रखने हैं, सेम साइड में रखने हैं। तो या तो यहां रख सकते हो या फिर यहां रख सकते हो, दोनों को इस तरह अपोजिट रख सकते हो। बचे हुए क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जोड़ दो। यह आपके सामने क्या आ गए हैं, ये रेसमिक मिक्सर का फॉर्मेशन हो गया है। आपको कहे कि इरिथ्रोज बनेगा, थ्रियोज बनेगा, तो यहां आपके सामने दिख ही रहा है कि कौन सा है भाई, ये इरिथ्रोज है ना, सॉरी थ्रियोज है। तो ये रेसमिक मिक्सर कह सकते हो अगर दोनों इक्वल अमाउंट में, तो रेसमिक मिक्सर। अगर ये अनइक्वल अमाउंट में होंगे तो हम क्या कहेंगे, एनएंशियोमर। तो अगर ऑप्शन के अंदर रेसमिक मिक्सर लिखा मिलेगा या फिर क्या लिखा मिलेगा आपके पास, एनाइंशियोमर लिखा मिलेगा। तो अगर रेसमिक मिक्सर लिखा मिलेगा, क्योंकि दोनों में से एक लिखा मिलेगा, तो उस पर टिक कर देना है, ठीक है। अगर रेसमिक कह देता है कि क्या बनने वाला प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो हम कहेंगे बिल्कुल ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि आपको रिएजेंट स्टीरियो के अंदर सर ने पढ़ाया होगा जितने भी रेसमिक मिक्सर होते हैं वो सभी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये क्या बन जाएगा, थ्रियोज है, ये क्या है, थ्रियोज बन गया। अगर मान लो सिस एल्कीन आ जाती, ये लो भाई सिस एल्कीन कर दिया मैंने, ये यहां से मैंने क्या किया, ये आपके सामने सिस एल्कीन जोड़ दिया, ये आपका हाइड्रोजन, और यहां पर वही आपका KMnO4 डाल दिया और सिस एल्कीन ले लिया। और सिस एल्कीन लेते ही यहां क्या बन जाएगा आपके पास, सिंपली वही ATM रूल फॉलो करोगे। हम कहेंगे कि यहां पर आपका एडिशन कैसा है, सिन एडिशन है, चाहे वो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड हो और चाहे KMnO4 हो, दोनों में ही सिन एडिशन होगा। दूसरा यहां एल्कीन कैसी है, सिस है, तो देखो A से S मैच नहीं हुआ, T से C मैच नहीं हुआ, एक तो मैच होना चाहिए। मैंने कहा या तो एक मैच होना चाहिए या फिर तीनों ही मैच होंगे, ATM से ATM ही बनेगा, या फिर एक मैच होना चाहिए, दो डिफरेंट होंगे। तो यहां दो डिफरेंट आ चुके, एक को मैच करवाना पड़ेगा, मीजो का मीजो बनेगा, तभी तो एक मैच हुआ। और मीजो बनता है तो मैंने कहा था जो भी दो ग्रुप ऐड हो रहे हैं उन दोनों को क्या रख देना है, सेम साइड रख देना। मैंने कहा यहां क्या ऐड हो रहे हैं, दो OH ग्रुप, तो दो OH ग्रुप को सेम साइड रख दोगे, बचे हुए को यहां एज इट इज रख दोगे। ये आपके हाइड्रोजन है, ये आपके क्या है, हाइड्रोजन। तो ये क्या बन चुका है, मीजो बन चुका है। मीजो के लिए क्या दो कंडीशन थी, क्या उसमें POS होना चाहिए या COS होना चाहिए, ये लो POS है। मिनिमम 2 कायरल सेंटर होने चाहिए, ये 2 कायरल सेंटर भी है, यही तो मीजो कंडीशन होती है, तो ये मीजो बन गया। दूसरा इरिथ्रोज पूछे या थ्रियो, तो मैंने कहा था कि इरिथ्रोज जो होते हैं वो दोनों सेम ग्रुप जो होते हैं वो एक ही साइड होते हैं, तो ये सेम साइड हो गए, तो ये क्या बन जाएगा, इरिथ्रोज। इरिथ्रोज का फॉर्मेशन हो गया। फटाफट बोलो, यहां तक ये चीजें समझ में आ गई क्या, फटाफट बोलो भाई। अभी का NMO का रोल ये है कि आपके पास यह भी बताया था, देखो यहां ये आपके पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ चुका है, और यहां पर अगर ये +8 ऑक्सीडेशन, यहां क्या था +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ये वापस +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए तो यहां ये किसी दूसरी एल्कीन को फिर से फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये OSO4। तो यहां जो NMO होता है, एन मिथाइल जो मोरफोलिन होता है, ये क्या करता है, इस जो +6 में है इसको +8 में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अरे श्वेता, ये चीजें मैंने शॉर्ट ट्रिक है, ये यहां से हम क्या, ये दोनों सेम साइड जोड़ रहे हैं, अपोजिट साइड, ये सिन एडिशन नहीं है। अरे ये श्वेता सिन एडिशन नहीं, ये शॉर्ट ट्रिक बताइए। ATM देखो, ये ATM है, शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट बताया, मैंने कहा था ऐड कर देना इनको यहां पर, ठीक है श्वेता। ये शॉर्ट ट्रिक से तो आपको यहां जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम या तो मेरे पास इस टाइप से बनेंगे, देखो मैकेनिज्म की तरफ जाना पड़ेगा कि आपको एक बार ऊपर की तरफ यहां आपको KMN जोड़ना पड़ेगा, ये इस साइड में एक तो ऐसे बना करके करोगे, और एक बार यहां नीचे की तरफ से बनाओगे इस तरह से, एक बार नीचे की तरफ से यहां MN, और इस तरफ से बनने के बाद वापिस फिर यहां से ब्रेक करोगे, वापिस एक बार यहां बिलो दी प्लेन OH लोगे, एक बार अबोव दी प्लेन, फिर यहां डायल बन जाएंगे, तो इनको घुमाना पड़ेगा फिर आपको, और घुमा करके फिर फिशर में लेके आओगे, तब आपको कुछ रिजल्ट जो होगा वो ऐसा ही मिलेगा, ठीक है श्वेता। ये एडिशन नहीं है, ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है, कि आपको इस मैकेनिज्म के लफड़े में घुमाना पड़े, हमें 120 कभी 180 घुमाएंगे, फिर 100 हर्ट्ज से फिर फिशर में लेके आएंगे, यहाँ फिशर में लाने के बाद हमें यहां से सारी चीजें पता लगेंगी। इससे अच्छा है ना डायरेक्ट फिशर ही बना दी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, इसका कोई एडिशन का नहीं है, ठीक है। ओके श्वेता,
हाँ बिल्कुल श्लेष, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ देखो क्वेश्चंस भी पूछा हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या पूछा था मैं बता देता हूँ श्लेष। अल्फा पाइन दिया था, क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर दिया था वो नेट के एग्जाम में आया था, अल्फा पाइन दिया था, ये अल्फा पाइन होता है, इसको बोला जाता है अल्फा पाइन, और इसकी रिएक्शंस करवाई थी KMnO4 के साथ, और KMnO4 के साथ रिएक्शंस करवाई थी, और यहां से बताओ क्या बन जाता है, देखो यहां से इसका डायरेक्ट यहां इसका ऑक्सीडेशन कर दिया जाता है, कि यहां से ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन ऐड कर दोगे, इधर भी ऑक्सीजन, और इसको जो आपका एल्कीन है वो एल्डिहाइड जो बनेगा उसको एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां पर देखो ये तो आपके पास कुछ इस टाइप से रिएक्शन बन गई, यहां तो क्या बन गया बताओ, कीटोन बन जाएगा KMnO4 का, और यहां क्या बन जाता है, ये आपका एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। ये आपका नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, अल्फा पाइन, इसको बोला जाता है अल्फा पाइन, ठीक है, अल्फा पाइन बिल्कुल करवा सकता है अकेश, अल्फा डायोल बनाने के बाद बिल्कुल पिनाकोल रिएक्शंस करवा सकता है, बिल्कुल अकेश कोई भी रिएक्शंस करवा सकता है, ठीक है। बताओ हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। अब देखो इसी में इनके क्वेश्चंस, ये आपका क्वेश्चंस आ चुका है नेट के एग्जाम में कि अल्फा पाइन दिया था और उसका ये फाइनली ऑक्सीडेशन, तो मैंने कहा न्यूट्रल KMnO4 हो, एसिडिक KMnO4 हो, या फिर एसिडिक KMnO4 के साथ बेसिक मीडियम और हॉट मीडियम दे दिया जाए, मतलब हीट दे दी जाए, तो उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करवा देता है और उस एल्किन को ब्रेक कर देता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेजिंग का काम कर देता है, ठीक है। अब तीसरे रिएजेंट की बात, तीसरे टाइप के रिएजेंट की बात कर रहे हैं, कौन से होंगे, ऑक्सीडेटिव एडिशंस। तो मैंने कहा किस किस की बात कर ली हमने, यहां ऑक्सीडेटिव एडिशंस की बात कर ली है, ठीक है, डायोल का बनाने की। देखो यहां डायोल बनाया है, उसमें से कुछ डायोल रह गए हैं भाई, यहां कई सारे डायोल रिएजेंट देखो ये रह गए हैं, ठीक है। तो ये सोचना नहीं है नेट वाले बच्चों, यहां ध्यान दो इधर, ये जो जितने भी रिएजेंट हैं ये सभी के सभी आपको नेट गेट की जब स्पेशल क्लास होगी तब करवाए जाएंगे, ठीक है। एक तो ये भी रिएजेंट, ये रिएजेंट, ये रिएजेंट और ये रिएजेंट, जब भी नेट गेट की क्लास होगी स्पेशल तब करवाए जाएंगे। यहां तक ये 3 पॉइंट तो मैंने कवर कर दिए, जितने भी ये पॉइंट बचे हुए नेट गेट की स्पेशल क्लास में करवाए जाएंगे। एक इफॉक्साइड के कुछ रिएजेंट रह गए, कुछ डायोल के रिएजेंट रह गए, ठीक है। तो डायोल के लिए भी कुछ पेज छोड़ देना है, डायोल के लिए तो आपको यहां कितनी रिएक्शन रह गई, एक तो ये रिएक्शंस रह गई, एक कौन सी रह गई, 2 रिएक्शंस, 3, 2 पेज, दो पेज छोड़ देना है, ठीक है, 2 से 3 पेज छोड़ देना, 3 पेज छोड़ दो बस, ठीक है। तो 3 पेज छोड़ देना है भाई, 3 पेज छोड़ देना है, ठीक है। तो उसके लिए वहां पर ही कवर कर लेंगे, 2 से 3 पेज छोड़ दो, ठीक है, कम नहीं रहने चाहिए, ज्यादा भी एक पेज रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2 से 3 पेज छोड़ देना है, ठीक है। ये हम जब स्पेशल नेट गेट की क्लास होगी उसी में इनको कवर कर लेंगे। जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायोल आपका खत्म हो गया है। अब तीसरा पॉइंट मैंने कहा था एल्कीन के ऑक्सीडेशन के लिए, एल्कीन के ऑक्सीडेशन हमें 3 पॉइंट पढ़ने होते हैं, 3 टाइप के ऑक्सीडेशन। पहला मैंने कहा था किसी एल्कीन से इफॉक्साइड बनाना, दूसरे टाइप का किसी एल्कीन से डायोल का फॉर्मेशन करना, और तीसरा टाइप था ऑक्सीडेटिव क्लीवेजिंग। ऑक्सीडेटिव क्लीवेजिंग, तो यहां हेडिंग डाल लेंगे ऑक्सीडेटिव क्लीवेजिंग, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। देखो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की अगर मैं बात करूं तो 2 टाइप से किसी एल्कीन को क्लीवेज किया जा सकता है। पहला मेथड जो होता है वो होता है ओजोन लाइसिस, जो आप खूब अच्छे से जानते हो ओजोन लाइसिस को, ओजोन लाइसिस जिसकी रिएक्शंस आप जानते हो अच्छे से, ओजोन लाइसिस के थ्रू खूब पढ़ा हुआ है बेसिक। और दूसरा होता है इसके साथ फर्स्ट रिएजेंट जो होता है वो यूज किया जाता है NaIO4, NaIO4 या फिर क्या HiO4, या फिर इसी का नाम होता है पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, इसी का, ये सभी नाम इसी के हैं। और इसके साथ सेकंड स्टेप में क्या डाल दिया जाता है, OSO4 NMO डाल दिया, जो अभी हमने पढ़ा था। मतलब समझ गए हो इस रिएजेंट का नाम। यहां पहली स्टेप में NaIO4 डालेगा किसी एल्कीन को डायोल में, यहां ये क्या करेगा सबसे पहले, सॉरी इसको उल्टा लिख दिया मैंने, यहां उल्टा लिख दिया इसको, ठीक है। पहली स्टेप में क्या करेगा OSO4 NMO,
और सेकंड स्टेप में ये आपके पास या तो NaIO4 या फिर HiO4 या फिर इसके साथ पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, और इसी के साथ या फिर इसके साथ क्या यूज कर सकते हैं, टेट्राएसिटेट। ये अलग से इसमें या तो ये रिएजेंट या फिर इसके साथ दूसरा क्या कर सकते हैं, OSO4 NMO, और सेकंड रिएजेंट क्या होगा, लेड टेट्राएसिटेट, OSPB OAC का होल 4। इसी को बोला जाता है LTA से रिप्रेजेंट करते हैं, LTA लेड टेट्राएसिटेट। LTA क्या होता है, लेड टेट्राएसिटेट, लेड टेट्राएसिटेट। तो यहां ऑक्सीडेटिव क्लीवेजिंग का मतलब होगा कि उस एल्कीन को ब्रेक कर देना। कैसे ब्रेक कर दोगे, जैसे ये मेरे पास कोई एल्कीन है और इस एल्कीन में क्या कर देना है कि यहां से एल्कीन ही तोड़ दोगे, और एल्कीन तोड़ दोगे तो यहां कीटोन वगैरह बना दोगे, कीटोन एसिड या एल्डिहाइड बन जाएगा। मतलब ये आपकी एल्कीन को ब्रेक कर दिया आपने, ऑक्सीडेशन करके इस एल्कीन का ब्रेक कर दिया। तो वो कितने मेथड होंगे, वो 2 मेथड होंगे। इस मेथड को समझ गए होंगे आप कि एल्कीन से पहले डायोल बनाया होगा और फिर ये क्या करेंगे, दोनों रिएजेंट, ये रिएजेंट करेंगे उस डायोल को क्लीवेज कर देंगे, उस डायोल का क्लीवेज करने का काम करेंगे। तो ये 2 मेथड होते हैं, एक एक करके दोनों मेथड पढ़ लेते हैं भाई। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे ओजोन लाइसिस, सबसे पहली हेडिंग डालेंगे ओजोन लाइसिस। ओजोन लाइसिस आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, O3 के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहां बेसिकली होता क्या है कि आपके एक एल्कीन होती है, एक एल्कीन होती है, और उस एल्कीन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहां या तो आपके सामने एल्डिहाइड प्लस कीटोन के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, एल्डिहाइड प्लस कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इस एल्कीन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कीटोन प्लस एसिड। ये पॉसिबिलिटी होती है 2 कि आपके सामने या तो कीटोन एल्डिहाइड या फिर कीटोन एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन कौन से रिएजेंट होंगे जो कीटोन से किसी एल्कीन को एल्डिहाइड से कीटोन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब आपके पास यहां एल्कीन आपके पास क्या होगा, सिंपल एक ही अगर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ तो वो एल्डिहाइड बनने लगेगा, तो एसिड तक भी जा सकता है और एल्डिहाइड तक भी। यहां ओवर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां आपका ओवर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। तो कौन कौन से रिएजेंट होंगे वही देख लेते हैं। देखो सबसे पहला रिएजेंट आप जानते हो O3 होता है, O3 के साथ H2O गिवन होता है, और अगर यहां जिंक डाल दिया जाए इसके साथ, जिंक मेटल, तो यहां क्या करता है, आपका एल्डिहाइड कीटोन तक ही रोक देता है। या फिर इसी के साथ जिंक की जगह क्या डाल दिया जाता है, Me2S डाल दिया जाता है, या Me2S की जगह यहां PPH3 अगर डाल दिया जाता है तो ये क्या करता है, इसे एल्डिहाइड कीटोन तक पहुंचा देता है। इस केसेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर या तो O3 के साथ ओनली H2O, मतलब ये तीनों रिएजेंट में से कोई नहीं है, तो भी आपका एल्डिहाइड बनेगा, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा फर्दर ऑक्सीडेशन होकर के, और कीटोन एजिटेट। या फिर क्या होगा, इस O3 के साथ अगर मान लो ये रिएजेंट ले रखा, जैसे Me2S ले लिया मैंने, और इसके साथ में क्या डाल देता हूं, H2O2 अगर डाल देता हूं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो अभी क्या करेगा, इसको एसिड तक पहुंचा देगा। तीसरे टाइप का आपको रिएजेंट यहां से करवा सकता है क्या कि O3 के साथ यहां मतलब एल्कोहल बनवा सकता है, एल्कोहल, एल्कीन से एल्कोहल का फॉर्मेशन भी करवा सकता है। तो उसके लिए रिएजेंट क्या होगा, आपके पास H2O होगा और यहां जिंक Me2S इनमें से कोई कुछ होगा, और उसके साथ क्या लिख देगा, NaBH4 लिख देगा, और इनसे क्या बन जाता है, यहां एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक एक करके तीनों चीजें समझेंगे कि यहां ये रिएजेंट चेंज करने से ऐसा क्या फर्क पड़ जाता है कि कोई एल्कोहल देने लग जाता है, कि कोई एल्डिहाइड दे देता है, कोई कीटोन दे देता है, और कोई एसिड तक पहुंचा देता है। तीनों को हम यहां मैकेनिज्म से एक्सप्लेन करेंगे भाई, क्योंकि जिसका भी अगर मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसका कंक्लूजन जो होगा, वहां उसका एक्सप्लेनेशन जो होगा वो मैकेनिज्म के अंदर ही मिलने वाला है। ये बात श्योर है, इसीलिए कहता हूं कि मैं आप मैकेनिज्म भी समझना है, उस मैकेनिज्म को भी, क्योंकि मैकेनिज्म के आप कितने रिएजेंट याद करोगे, मैं 2 महीने रिएजेंट पढ़ा दूं तो भी कहीं कम ही पढ़ेंगे। तो आपको मैकेनिज्म को फॉलो करोगे तो अच्छा होगा, याद रहेंगे वो चीजें, समझ में रहेंगे, क्योंकि आप समझ करके वो चीजें याद कर रहे हो। तो देखो कैसे मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। यहां आपके सामने क्या है, एक एल्कीन है, और ये एल्कीन की रिएक्शंस किसके साथ करवाएगी, O3 के साथ। तो देखो O3 होता क्या है आपके पास, ये आपका O3 हो गया,
ये आपका क्या है O3 है, राइट। अब इसकी रिएक्शंस होगी तो यहां बताओ क्या है, याद करो तो आपकी रिएक्शंस नेट वाले बच्चों, देखो नेट वाले में पढ़ाया था 1,3 डाइपोलर आयन की रिएक्शंस। 1,3 डाइपोलर आयन याद है, 1,3 डाइपोलर पेरिसाइक्लिक के अंदर 1,3 डाइपोलर आयन, उसमें कुछ ऐसा ही था जैसे ये X है, ये Y है और ये Z है, एक पे नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, यही तो रिएक्शन थी, ऐसा ही तो था डाइपोलर। तो ये कौन से रिएक्शन के थ्रू जाता था, 4+2 एडिशन रिएक्शन। यहां से मैं कहता था ये एल्कीन ले लोगे और यहां से ये अपना अटैक करके यहां से ये करता था और क्या करते थे, 4+2 साइक्लो एडिशन बोलते थे इसको, 4+2 साइक्लो एडिशन। याद करो, बताओ नेट वाले बच्चों, यहां से 4+2 और मैंने यहां से एक प्रोडक्ट बनाया था, यही ऐसी डायरेक्शंस ली जब पेरिसाइक्लिक आपको पढ़ाया था। तो जब आपको पेरिसाइक्लिक पढ़ाया था तो कुछ इस टाइप का बना दिया था। यहां पर वही 1,3 डाइपोलर का केस होता है, वही 1,3 डाइपोलर का। ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां आएगा, ये यहां से यहां चला जाएगा, ये मेरा यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। बताओ क्या बन जाएगा, यहां से फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के आ जाएगा, ये ऑक्सीजन और यहां से ये ऑक्सीजन और ये आपके पास इंटरमीडिएट बन जाएगा। अब यहां होता क्या है, देखो यहां मैंने कहा था जब आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप लेते थे, याद करो, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया तो इस ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन होते थे, उन्हीं के बीच में लोन पेयर रिपल्सन होता। तो यहां तो 3-3 ऑक्सीजन आ चुके हैं, यहां तो 3-3 ऑक्सीजन आ चुकी, तो इनके बीच में तो और ज्यादा रिपल्सन होगा, और ज्यादा रिपल्सन होगा तो यहां क्या कर जाते हैं, क्लीवेजिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं भाई, क्लीवेजिंग करना, मतलब ये आपके पास ये लोन पेयर यहां से यहां आया, ये बॉन्ड यहां से यहां आएगा और ये आपका यहां शिफ्ट हो जाएगा, बन क्या जाएगा यहां से। जैसे ही क्लीवेज हुआ बताओ क्या बन गया, ये आपके पास देखो, ये आपका डबल बॉन्ड गया, ये CH3 था, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, बताओ यहां से। और ये बताओ क्या हो चुका है, यहां से कीटोन, दूसरी तरफ क्या बन चुका है, ये देखो दूसरी तरफ इस कार्बन का, ये मैं कार्बन 1 दे देता हूं, ये 2 दे देता हूं, ये आपका कार्बन 1 था, ये आपका कार्बन 2 की बात कर देते, कार्बन 2 पे क्या जुड़ चुका है, डबल बॉन्ड हो। और यहां देखो अब इसके साथ ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहां पॉजिटिव और यहां O-। बताओ यही बना है, यही हुआ है। अब देखो एक ही सिस्टम में जब इलेक्ट्रोफाइल भी होता है और उसी सिस्टम में अगर न्यूक्लियोफाइल होता है तो वो वहां से क्या कर लेगा, इजीली रिएक्शंस कर लेगा। हम कहेंगे देखो ये इस सिस्टम के पास क्या है, यहां से क्या है भाई, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है और ये ऑक्सीजन माइनस क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। जैसे यहां से ये आपके बॉन्ड शिफ्ट कर दिया, बताओ बॉन्ड शिफ्ट होगा तो बताओ क्या बन जाएगा, देखो ये आपका जो कार्बन नंबर 2 था, ये आपका कार्बन नंबर 2 था, इसके साथ ये ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव चार्ज, ये आपका नेगेटिव जो चार्ज था, वो क्या कर दिया, जो कार्बन नंबर 1 था जो कीटोन बन चुका था, उसके इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर दिया, उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। बताओ ये इसी का था और यहां पर क्या कर दिया, ये आपका O- बन चुका है। इस ऑक्सीजन ने बताओ इस कार्बन पे, ये 1 नंबर था, इस 1 नंबर के कार्बन पे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होते ये O- बन गया। और O- बन गया तो बताओ ये क्या कर सकता है, यहां पर ये भी अटैक कर सकता है, ये अटैक करेगा तो यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। बताओ क्या बन जाएगी, यहां से ये 2 नंबर था, बताओ क्या बन गया, यहां से एक आपके पास ये कार्बन रह गया, एक आपका ये ऑक्सीजन रह गया, ये ऑक्सीजन रह गया, और एक आपका ये सेकंड कार्बन था, ये फर्स्ट था। अब देखो इसके बीच में क्या आ चुका है, 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है, ऑक्सीजन सॉरी आ चुका है। तो ये आपके पास देखो ये यहां से यहां अटैक कर दिया, तो ये 1 और 2 के बीच में एक तरफ तो एक ऑक्सीजन है, एक तरफ क्या हो चुके हैं, 2 ऑक्सीजन हो चुके हैं। और अब यहां से देखो हम क्यों किया था, ये क्लीवेजिंग हुआ क्यों, क्लीवेजिंग ताकि यहां से ये ऑक्सीजन रिपल्सन कम हो सके। बट यहां ऑक्सीजन रिपल्सन कम तो हुए, 3 ऑक्सीजन से 2 पे आया, 3 से 2 पे आया, तो यहां से अब भी यहां ऑक्सीजन के बीच में तो रिपल्सन है पर इसके कंपैरेटिव कम होंगे। तो यहां से क्या कर जाता है, फर्दर क्या कर जाता है, यहां से ऑक्सीडेज मतलब क्लीवेज कर जाता है और कुछ इस तरह से क्लीवेजिंग कर लेता है। तो यहां से बन क्या जाएगा, देखो यहां आपका एक तो कीटोन निकल जाएंगे 2 मॉलिक्यूल के, और बीच में ये ऑक्सीजन होगा, ये किसकी फॉर्म में, यहां से हाफ O2 की फॉर्म में बाहर हो जाता है, हाफ O2 की फॉर्म में यहां से बाहर हो जाता है ये ऑक्सीजन। और जैसे ये बाहर होगा तो बताओ क्या बन जाएगा यहां से, कि आपका जो जिंक मेटल होगा, जिंक मेटल जो मैंने लिया था, वो जिंक मेटल यहां से देखो ये H2O2 जो H2O लेते हैं आप O3 के साथ, यहां देखो रिएजेंट क्या लिया था आपने, पहला रिएजेंट O3H2, हर एक में O3H2 ले रखा है। तो H2O क्या करता है, यहां से H2O क्या करता है, ये जो आपके पास डाइऑक्सीजन निकलता है, इस डाइऑक्सीजन के साथ ये हाफ O2 रिएक्शंस करके यहां क्या बना देता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बना देता है।
और आपको पता है ये H2O2 जो होता है ये क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट होता है। ये H2O2 क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट होता है। और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट है, ये अगर ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट है तो अगर एल्डिहाइड बनता है, यहां से एल्डिहाइड बनता है तो उसको एसिड तक पहुंचा देता है। कीटोन होता है उसका कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसलिए वो आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। मतलब एल्डिहाइड को एसिड में कब पहुंचाएगा, जब यहां से H2O2 बन जाएगा, ये H2O2 बन जाएगा, तब वहां से क्या कर देगा, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब देखो यहां एसिड प्लस कीटोन बना देगा O3H2O मिलकर के। बट जैसे ही आपने जिंक या Me2S या PPS3 डाल देते हो तो ये एल्डिहाइड जो होगा वो आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाएगा वो भी देख लेते हैं भाई। देखो यहां से जैसे ये बन जाता है तो ये क्या करता है, जो जिंक होता है वो क्या करता है, यहां से इस H2O2 के साथ वापिस यहां से ऑक्सीजन ले लेता है, और वापिस ऑक्सीजन लेकर के ये जो आपके पास H2O2 बना था यहां से वापिस ऑक्सीजन लेकर के ZNO प्लस यहां से H2O, मतलब इसी को H2O में वापिस कन्वर्ट कर देता है। तो बताओ यहां H2O2 का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, और H2O2 का फॉर्मेशन नहीं होगा मतलब कोई ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट होगा ही नहीं, तो आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। PPS3 होगा या Me2S होगा तो यहां Me2SO बना देगा, Me2SO। यहां PPS3 होगा तो यहां PPS3O बना देगा, यहां PPS3O बना देगा, ये आपके पास फॉर्मेशंस कर देगा। तो यहां आपका H2O बन जाता है, वापिस H2O2 फॉर्म ही नहीं होगा। अब तीसरा केसेस आता है कि यहां पर अगर मैं Me2S के साथ H2O2 ले लेता हूं तो देखो यहां Me2S रहेगा और उसके साथ अगर H2O2 रहता है तो ये Me2S क्या करेगा, जो मैकेनिज्म का आपका क्या निकला था, ½ O2 निकला था, ये ½ O2। तो बताओ Me2S इसके साथ रिएक्शन करके Me2SO बना लेगा, पर हमने तो एक्स्ट्रा ही H2O2 डाल दिया, ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट डाल दिया, तो वो क्या कर देगा, उसको एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा और एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप NaBH4 ले लेते हो तो जो आपका एल्डिहाइड कीटोन बना है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जो आपका एल्डिहाइड कीटोन बना है, NaBH4 साथ ले रखा है, तो उसको अल्कोहल तक कन्वर्ट कर देगा, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां अल्कोहल आ जाएगा। ये आप तीनों केसेस हैं, इस मैकेनिज्म से हम तीनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं कुछ क्वेश्चंस की, तो देखो यहां क्वेश्चंस की बात करूं तो आपके सामने ये क्वेश्चन जैसे दे दिया, एक आपके सामने ये एल्कीन दे दी, ये दे दिया, और यहां क्या डाल देता हूं, Me3O3 के साथ O3 के साथ एक तरफ मैं डाल देता हूं Me3S और एक तरफ डाल देता हूं O3 के साथ H2O, और आपको कहा जाए बताओ क्या प्रोडक्ट होगा। तो देखो यहां मैकेनिज्म करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, यहां से ये मैकेनिज्म करने की यहां कोई जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, यहां से ये डबल बॉन्ड जो है इसको क्लीव कर देना, दोनों तरफ ऑक्सीजन ऐड कर देने हैं। ये मैकेनिज्म करने की कोई जरूरत नहीं है। कितनी बड़ी मैकेनिज्म, हमें क्या करना है, यहां से इस एल्कीन जो होगी, इस एल्कीन को बीच से क्लीवेज कर देना और दोनों तरफ क्या ऐड कर दोगे, ऑक्सीजन ऐड कर दोगे। बताओ क्या बन गया, बताओ क्या बन गया, यहां से ये आपका कीटोन बन गया और ये क्या बन गया, एल्डिहाइड, ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां से बात करूं तो ये बताओ क्या करेगा, यहां Me2S भी नहीं है, जिंक भी नहीं है, ना PPS3 है, तो इसको यहां से ऑक्सीजन ऐड करोगे तो बताओ क्या करोगे, यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये तो कीटोन रहेगा, और जो एल्डिहाइड बनेगा वो किस में कन्वर्ट कर दोगे, इसको एसिड के अंदर। जो आपका एल्डिहाइड बनेगा उसको एसिड में कन्वर्ट कर दोगे। एल्डिहाइड अगर H2O2 बनता है तो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के एसिड में चला जाएगा, और अगर वहां आपका H2O2 नहीं बनता है तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो एल्डिहाइड का एल्डिहाइड में ही रहेगा। अगर मान लो 2 एल्कीन आ जाती है मेरे पास, 2 एल्कीन आ जाती है, जैसे ये 2 एल्कीन दे दी जाए और यहां MeO3 के साथ Me2S डाल दिया जाए, तो यहां क्या करेगा, आप किस और डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, मैंने बताया था जितने भी आपका ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट, तो यहां क्या करोगे, यहां जो भी हायर इलेक्ट्रॉन रिच, मोर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन होगी उसको क्या कर दोगे, ऑक्सीडाइज कर दोगे, ये एल्कीन ऑक्सीडाइज हो जाएगी, और दोनों तरफ क्या कर दोगे, ऐड यहां कीटोन बना दोगे, यहां दोनों तरफ क्या ऐड कर दोगे भाई, कीटोन, ये आपका कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। फटाफट बताओ यहां तक चीजें समझ में आ गई है क्या, फटाफट बोलो भाई, फटाफट बोलो भाई। ओके अमित, गुड, पढ़ता रहे ऐसे ही, सभी टॉपिक्स को करना है अच्छा, ठीक है।
अल्फा पाइन, मानसी अभी तो बोला था मैंने, देखो यहां अल्फा पाइन की बात, देखो अल्फा पाइन क्या था, देखो ये रहा, मैंने कहा था कि यहां आपके पास हॉट KMnO4 हो या KMnO4 इन एसिडिक मीडियम या फिर KMnO4 न्यूट्रल मीडियम में हो, नॉर्मल KMnO4 भी होता है, तो आपका क्या कर देता है वो फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है। यहां देखो अगर मेरे पास सिंपल 1 डिग्री आपके पास ये OH होता, ये OH होता, तो यहां से ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, यहां से दोनों तरफ OH ऐड करोगे तो यहां से फर्दर ऑक्सीडाइज कीटोन एल्डिहाइड या एसिड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब आपका ये आपका अगर अल्कोहल बनेगा तो इसको एसिड में, और अगर कीटोन बन रहा होगा तो कीटोन तक, एल्डिहाइड बनता दिखेगा तो उसको एसिड तक पहुंचा देना है, ठीक है। तो ये बन गया, तो यही तो करवाया था, वहां क्या दे रखा था, सिंपल KMnO4 दे रखा था, KMnO4 होगा तो यहां पर रिएक्शन होगा। अगर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवाना है तो हमें ये रिएजेंट यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, कंट्रोल्ड के लिए। यहां आपके पास अल्फा पाइन था तो यहां नॉर्मल जो न्यूट्रल था वो KMnO4 दे रखा था, तो ये इसको फर्दर ऑक्सीडेशन कर देता था, ठीक है। वहां देखो ऑप्शंस में भी कुछ इस टाइप के बनाया था, 4 ऑप्शन जो दिए थे उसमें डायोल नहीं बना के दिया था, ये भी बात ध्यान रखना है। मतलब वो बच्चों को कंफ्यूज नहीं किया उसने क्या किया कि यहां डायोल बना करके ही नहीं दिया ऑप्शन के अंदर, ठीक है। देखो यहां क्या किया मैंने, इधर ध्यान दो भाई, देखो यहां क्या होता है, जो आपके पास ये हाफ O2 निकला है, ये O2 जो निकला है ये क्या करेगा, ये एक ऑक्सीजन है, ये H2O के साथ मिलकर के H2O2 बना लेता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है ये क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, अगर एल्डिहाइड बनता दिखेगा तो उसको एसिड तक पहुंचा देता है, बट कीटोन जो होता है वो कीटोन का कीटोन ही रखता है। मतलब अगर मुझे आगे फर्दर ऑक्सीडेशन करवाना है तो यहां आपका H2O2 जनरेट होना चाहिए। बट अगर हम क्या करते हैं, अगर जिंक ले लेते हैं या Me2S लेते हैं या PPS3 अगर डाल देते हैं तो वो क्या करता है, ये जिंक क्या करेगा, इस H2O2 जो आपका ये H2O2 बना है, इसी H2O2 के साथ रिएक्शन करके ZNO या Me2SO या PPS3O में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में क्या निकल जाता है, H2O। मतलब सॉल्यूशन के अंदर क्या नहीं बना आपका, H2O2 फॉर्म ही नहीं हुआ। और सॉल्यूशन के अंदर अगर H2O2 फॉर्म नहीं होता है तो ये आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कराएगा, उस एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट नहीं करवा पाता है। कब, जब आपके पास ये तीनों रिएजेंट यूज करते हैं, क्योंकि ये इस H2O2 के साथ रिएक्शंस करके यहां से वापिस H2O में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। बिल्कुल, अगर आप एल्डोल करवा सकते हो भाई, ठीक है, अगर वहां से रिएक्शंस करवाता है तो एल्डोल तक पहुंच सकते हो, ठीक है। स्टेरिकली, अरे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को स्टेरिकली नहीं बोलते, उसको मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को ऑक्सीडाइज करेगा। स्टेरिकली तो मतलब वो होता है जिसकी स्टेरिक इंड्रेंस है, मोर सब्स्टिट्यूट का मतलब वो सभी प्लेनर है, वो स्टेरिक क्राउडिंग की बात नहीं है वहां, ठीक है, वो मोर सब्स्टिट्यूटेड बोलोगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मोर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन होगी वो पहले ऑक्सीडाइज होगी, आपको डायरेक्ट क्या करना है, एल्कीन को ब्रेक कर देना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन ऐड कर देना है, ठीक है। ओके, बताओ और तो किसी की प्रॉब्लम नहीं तो स्टेरिकली नहीं बोलेंगे, उसे मोर सब्स्टिट्यूटेड कहेंगे। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी उसी को, जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पड़ेंगे सब में यही कहानी होने वाली है। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो ऑक्सीडाइज होंगी। रिडक्शन के अंदर क्या थी, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ऑक्सीडाइज हो ना, रिड्यूस हो रही थी, लेस सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। ओके, अरे अभिनेश मैंने कहा एल्डिहाइड जहां बनेगा उसको एसिड तक पहुंचाना है। देख ये सब कुछ लिख रखा है अभिनेश, देखे अगर यहां मेरे पास एसिड तक भी जा सकता है, जो आपका ये एल्डिहाइड बन रहा है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड में आ सकता है। कब आ सकता है, जब ये दोनों कंडीशन गिवन होंगी, ये दोनों कंडीशन होंगी तब आपका एल्डिहाइड अगर बन रहा है तो उसको एसिड बना देना है, और कीटोन बन रहा है तो उसको कीटोन तक ही रखना है, ठीक है अभिनेश। तो देखो यहां पर आपके क्वेश्चन जो दिया था इसमें, यहां ये O3 Me2S था, Me2S आते ही बताओ क्या करेगा, कंट्रोल्ड करेगा, तो एल्डिहाइड बनेगा कीटोन। देखो यहां ये Me3, यहां O3 आपके पास, यहां Me2S ये आ गया तो एल्डिहाइड कीटोन रहेगा। बट अगर आपका O3H2O दे देता है तो एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, और कीटोन में रहेगा। तो देखो यहां पर आपके पास इसमें O3H2O डाल दिया तो ये आपका प्राइमरी एल्डिहाइड बनता है। ये एल्डिहाइड, देखो ये एल्डिहाइड बन रहा था तो इसको एसिड में पहुंचा देना है बस, ठीक है अभिनेश, ठीक है हर्ष,
ओके ओके भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखो, बुकलेट सोल्व कर लेना है। और मैंने बताया था जहां तुम्हें होमवर्क भी दिया था पढ़ने के लिए, जो सोल्व्ड प्रॉब्लम है वो सोल्व्ड प्रॉब्लम है। नेट गेट के बच्चे वो थोड़ा जूफिल पढ़ेंगे और क्लेडन, पहले क्लेडन पढ़ेंगे। क्लेडन में कौन कौन से, नेट गेट के बच्चों के लिए बताया था कीमो सेलेक्टिविटी वाला चैप्टर, रेजियो सेलेक्टिविटी वाला और स्टीरियो सेलेक्टिविटी, ये तीनों चैप्टर पढ़ेंगे। जेम वाले जो होंगे वो कीमो सेलेक्टिविटी और रेजियो सेलेक्टिविटी वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये तीनों कवर हो जाते हैं तो थोड़ा जूफिल भी देख लेंगे। ठीक है, जैम वालों को देखने की जरूरत नहीं है जूफिल। ठीक है, उसमें बस इतना ही, क्लेडन से ही काम चल जाएगा उसका। ठीक है भैया, ओके बाय।